धंधा भी बना लिया है। हाँ, एक तभी तो धंधा बना लिया, तभी तो आज कोई इतना आदर नहीं है। नहीं तो पहले क्या काम होता था कि भाई ब्राह्मण था जितना भी था, आज वरदान देने में माहिर था, श्राप देने में माहिर था, क्योंकि आज हम अपने तप से ही घटेते हैं। अब कुछ ब्राह्मण इस पे एतराज भी करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ब्राह्मणों के 6 क्रम होते थे, दान लेना और दान का करना भी। भाई दान अगर आप ले रहे हो तो दान करिए भी, लेकिन आज हर एक आदमी ऐसे हाथ रखता है कि भाई आना चाहिए, बस जाना नहीं चाहिए। देखे कुछ राजी, देखे कुछ राजी। दूसरा, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। भाई यज्ञ हवन पूजा पाठ दूसरे के भी करो और अपने भी करो। लेकिन कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हो रही हैं कि अभी तक तो शायद न्यूज़ सुनने में नहीं आई, भाई फलाना पंडित ने अपना हवन यज्ञ कराया होगा आज। कभी देखा, कभी सुने ऐसा करते हैं। फिर वेद का और पढ़ना पढ़ाना, क्योंकि भाई आपने कैसे अच्छे बुरे कर्म करके हैं, किसी भी जन्म में करके हैं, तो आपने भोगने पड़ेंगे। क्योंकि शास्त्र एक चीज़ का आप देखो ना, जो 2-2 महीने के बच्चे होके गुजर जाते हैं वो क्या पाप करते हैं। जो जन्म से ही अंधे लूले लंगड़े पैदा होते हैं वो क्या कर्म करके पैदा होते हैं। एक राजा के घर में एक अंधा आदमी पैदा हो जाए, क्या राज का सुख भोगेगा? उस कर्मों का ही उपभोग तो है। अब धृतराष्ट्र जी थे, कृष्ण जी से पूछा था उन्होंने। इसमें एक छोटी सी बात है कि कृष्ण जी, ऐसा मैंने क्या पाप किया था कि मेरे सामने मेरे 100 के 100 बेटे गुजर गए? तो उसने 21 जन्म का हाल देखा उसका। 21 जन्म के बाद उसने कहा, राजा 22वें जन्म पहले तेरा पाप था। ज्योतिष एक हमारा एक विषय, ज्योतिष से पैदा होने से पहले का भी, जब बच्चा गर्भ में जाता है तब से, और अगर इसकी पूरी जानकारी कोई रखे वो अगले पिछले जन्म का भी वृत्तांत बता सकता है। अगर कोई इसके अंदर जाए और इसको पढ़े और इसको नियम से, एक व्यापारी को 25 साल का अनुभव है बिजनेस करने का, वो तो एकदम ठप हो जाता है, और एक को 2 साल का अनुभव है, वो उससे भी आगे निकल जाता है। ये कर्मों का भोग होता है। और ये ज्योतिष के अंदर उसके जो ग्रह प्रबल होते हैं वो उसको बताते हैं कि भाई आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब एक भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बात यही कही कि भाई आत्मा सब में एक है, एक से निकलती है तो दूसरे से क्यों नहीं निकलती जब आत्मा एक है। तो आप जैसे एक बुद्धिजीवी ने पूछा कि आपके घर में कितने बल्ब हैं? कहता जी 10, एक ही कंपनी के हैं। कहा जी हाँ, एक कंपनी। कितने वाट लाइट आती? इतने वाट। एक फ्यूज हो जाता है, बाकी क्यों नहीं होते? किसी नंबर का प्रभाव किसी इंसान के ऊपर किस तरह से पड़ सकता है कि भाई आपके साथ में इस नंबर का संबंध है, इस नंबर का संबंध है? हाँ, इसमें कि हमारी कुंडली के अनुसार रह जाता है। 9 को क्यों सबसे 7 9 को क्यों ज़्यादा लोग पकड़ते हैं? 5 7 9 को सबसे ज़्यादा अच्छा रखते हैं। इसका पीछे कारण की? इसका पीछे एक कारण है कि अब शनि कह के भाई तेरे ऊपर शनि चढ़ गया। शनि किसी पर नहीं चढ़ता। शनि ग्रह किसी को दुख नहीं देते। बंदा जो कर्म करता है उसके अनुसार ग्रहों के विभाग बांटे गए हैं। अस्तरेखा एक है, इसके अंदर ही है। तो बहुत सारे कहते हैं जी हाथ में जैसा लिख रखा है तो फिर आदमी ना काम करने की क्या जरूरत है, फिर तो हाथ दिखाओ और काम चलाओ। जिसमें न्यू लिख रखा है भाई तेरा न्यू होना है तो अपना हो ही जाएगा। तो उसकी लेकर और थोड़ा सा कई बार अस्तरेखा के है, कई बार कहते हैं आदमी को भाई चीज़ें बदल नहीं सकती। तो विष्णु भगवान से एक बार नारद जी ने पूछा था कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी हैं, मानस पुत्र है नारद उनका, भाई कई बार लिखा जी आप मेरे पिताजी का लिखा है और बदल देते हो। ब्रह्मन आपा मोटी भाषा में भे माता बोलते हैं, भाई भे माता है। तो उन्होंने बोला हाँ, कई बार बंदा ऐसे क्रम कर जाता है कि मन वो चीज़ें बदलनी पड़ जाती हैं। जिसने अब मेरे पास है 100 साल का पंचांग रखा हुआ है, इतना खर्चा करती है साइंस हर चीज़ पे, भाई कब ग्रहण होगा, कैसे होगा, कितने बजे होगा, कुकर होगा, लेकिन 100 साल के पंचांग में पहले लिखा हुआ है इतने बजे ग्रहण होगा, इतने मिनट का होगा। आज क्या है, इस चीज़ का पाखंड ज़्यादा हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी बहुत कम रखते हैं, यानी कि दिखावा ज़्यादा। तो फिर बदनामी भी उसी हिसाब से हुआ है। हाँ, बदनामी भी उसी हिसाब से। अब एक बात बताओ, किसी के बारे में, किसी की मृत्यु के बारे में बिना जानकारी के घोषणा करना, तो अगले को तो अपनी तरफ से मार ही देना है। हाँ, कोई आदमी दुखी होया, मेरे पास ही कोई दुखी होया आ गया, अगर मैं उसको ग्रहों का डर दिखा करके उसको और भयभीत करूं, फिर वो किस चीज़ का ज्योतिष है? वो स्टोन का जब जिक्र आ रहा है भाई, अंगुलिया में स्टोन, ये नीलम है, ये पुखराज है, ये फलाना है, ये दिकड़ा है, तो इनका कितना के कुछ मानना हो आप? किस तरह से वर्क कर रहे हैं इनके? हाँ, मैं इनके बारे में क्या है कि जो राशि रत्न है, राशि रत्न जिसको हम माणिक्य, पुखराज, नीलम आदि बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि पूछा कौन भाई, पूछा फलाना बीड़ी मार के ना वो करें, तो यू कि में हुआ है नहीं होता कभी भी। एक बात बताओ, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग 10-10 हजार साल तक तपस्या किया करते थे, भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। ऐसा कहीं भी दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं कि भाई जिसके अंदर देवी देवता
आता और यू जगराता में लोटूर खंडे आगा ना, फिर यू के है ये सबसे बड़ा पाखंड है, सबसे बड़ा पाखंड है ये। मैं तो ये कहूँगा ये सबसे बड़ा पाखंड, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण हैं, संपुट लगा करके अनुष्ठान करते हैं देवी का नवरात्रों में, तो उनसे साक्षात बात नहीं होती क्या? ने जो रामधन गोस्वामी है उसका इंटरव्यू कराया था, तो वो चैलेंज कर रहे थे भाई ये दुर्गा है नहीं तो मैं लेकर चलूंगा अपना खर्चा पे जंगल में, उस शेर पे बैठ के दिखा। हाँ, नहीं आती। नहीं बोले शेर पे बैठ के दिखा दी तो दुर्गा मैं जो मैं तो शेर पे चल ही करती। अन्य जो अनमा आना हुआ है तो नहीं बोले फिर मैं ओड़ा पहाड़िया में लेकर चलूंगा, पहाड़ ठाना पड़ेगा होती। एक बार आदमी पाप करके खुश तो हो सकता है, लेकिन वो न्यू कह रहा है नानी का, बेईमानी का, निसंतानी का और पानी का कभी भी फलता नहीं। अगर ऐ भी जय मारा दो किसी कारण से तो न्यू कहें भाई 10वां हिस्सा दान करना लिख रखे है हमने, भाई दान करते रहो तब उसका सदुपयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाले की राम राम। LCT के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और आज एक ऐसा टॉपिक के ऊपर आप बात करांगे जो काफ़ी भावनात्मक भी है, श्रद्धा का विषय भी है, कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि कुछ लोग उसकी नकारात्मक रूप तले में हैं, कुछ सकारात्मक, और जिसका मैं को निकला है वो उसकी सही भी मान्य है। तो हमारे साथ में आज की जो वार्ता है करण खातर जो सुभाष शास्त्री जी हैं वो मौजूद हैं। नमस्कार शास्त्री जी, आपका जय स्वागत श्री राम। है। एक जो विषय है वेद शास्त्र, ज्योतिष, हस्तरेखा या फिर जो तमाम जितना भी जुड़े है हिंदुत्व या सनातनता जुड़े सौदा है, तो यू काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। तो आप बारी बारी सर सारे यहाँ पे आप बातचीत कराएंगे। तो सबसे पहला आप ज्योतिष के बारे में, क्योंकि आपने एक छोटी सी बात मेरा तो पहला बताई थी कि ज्योतिष के अंदर वो चीज़ें भी बताई जा सके हैं कि जचा के पैर कतोड़ थे जी। तो एक बार थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में बताओ। अब शास्त्रों में एक बार ज्योतिष को वेद की आंख बताया गया है। भाई ज्योतिष में लिखा है कि भाई ज्योतिष के अंदर हम सारा वो काम देख सकते हैं, कर सकते हैं, अगर किसी को ज्ञान हो भाई किसी के भविष्य तक में झांक सकते हैं। ज्योतिष के द्वारा आने वाली आपदाओं को, आने वाले शुभ काम को हम देख सकते हैं कि भाई अगर कोई कहीं गलत हो रहा है तो हम ज्योतिष के द्वारा उसको देख करके उसका समाधान कर सकते हैं। अब शास्त्र में एक बात तो लिखे कि भाई होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। ज्योतिष का से हम अगर ये पता लग जाए कि आने वाले 10 दिन तेरे लिए खराब है तो हम उनको सहनशीलता से, धैर्य से, एक दूसरे की समझ से या भगवान का ध्यान करने से उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। ज्योतिष से छठा अंग है, क्योंकि 6 शास्त्र हमारे बताए गए हैं जिसमें उनमें हमारा ज्योतिष एक अंग है जो हमें भावी जीवन को और वर्तमान के जीवन के बारे में जानकारी देता है, और अगर सही लाइन पे चला जावे तो आदमियों को गलत जाने से भी रोकता है। और दूसरा, ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है कि भाई जिसके करने से हम कोई पाप भी नहीं करता और उसके मन के अंदर मनोभावना पैदा होती है कि भाई एक के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि भाई सभी सुखी हों। क्योंकि जब ये पता लग जाएगा कि भाई भविष्य में होने वाली चीज़ें एक दूसरे से मिलकर के प्रकृति के साथ चलने वाली हैं तो परमात्मा उसमें उसका सहभागी बन जाता है। तो आपने कितने दिन हो गए हैं इस जो अध्ययन को करते हुए? मेरे को समय हो गया? 25 वर्ष हो गए इसमें ज्योतिष में ये कार्य करते हुए। तो 25 वर्षों का जो अनुभव आपका रहा है उसमें आपने कुछ ऐसे उदाहरण भी जरूर पेश करे होंगे जिसमें आपने पूर्वानुमान या किसी चीज़ का बारे में पहला ही जानकारी का होना, उसको टालना, कुछ ऐसी बात रही है? हाँ, कई बार ऐसे हो जाती हैं शास्त्रों में जो 25 वर्ष के अनुभव में है, कई अकस्मात पीड़ाएँ आ जाती हैं, शारीरिक व्याधि है या मानसिक है, किसी को मतलब किसी नाना प्रकार की। वैसे तो एक बात बताते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ के रह कर के आदमी कभी पाप का भागी नहीं हो सकता, लेकिन पूर्व जन्मों के अनुसार उसके जीवन में कई बार वो पाप आगे आ जाते हैं या वो बुरे कर्म आगे आ जाते हैं। भाई जैसे युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को के सामने उसके 100 के 100 लड़के गुजर गए थे, वो पूर्व कर्म के अनुसार थे। संजय को पता भी था, संजय ने बता भी दिया था आपके साथ ये हो रहा है, लेकिन कुछ बातें होने वाली होती हैं और कुछ होती हैं जानने वाली। जैसे भाई मैंने जान लिया कि ये घटना घटेगी, लेकिन जो होने वाली है वो होके रहेगी, उसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन प्रभु का भजन करके उसको कम कर सकते हैं।
तो एक और है नहीं, जब रावण कहे है कि 4 वेदों 6 शास्त्र का ज्ञान उसकी था, सारा कुछ था, लेकिन उसकी बुद्धि कुकर फिरी जो इतना बड़ा विद्वान हो गया भी। अब उसके आप एक कर्म को देखते हैं, आप जो पिछले जन्म के कर्म को नहीं देखते उसके, क्योंकि उसको एक चीज़ था कि शास्त्रों में बताया गया कि जब जय विजय नाम के 2 थे, उन्होंने अनादर कर दिया था शंकर भगवान ने, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर जाकर के मानव रूप धारण करना पड़ेगा। लेकिन मैं बोले जब मानव रूप तो धारण कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए भगवान को आना पड़ेगा। अब उन्होंने 3 जन्म लिए, एक में कुंभकर्ण और रावण था, एक में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे, एक में कंस थे, और जो कृष्ण की बुआ के लड़के थे जिन्होंने चक्कर से उतारा था वो थे। तो इसमें कि वो अपने पूर्व जन्म के कर्म, उसको पता था कि ये चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन उनको भगवान का उद्धार, भगवान के द्वारा अपना उद्धार चाहिए था। उद्धार के कारण, क्योंकि उन्होंने कहा भाई नवग्रह उसके घर में पहरा दिया करते थे, काल उसके घर में पहरा दिया करता था, उसने भी कहीं उल्टा लटका रखा था। हाँ, आप देखो ना, लेकिन उसमें ज्योतिष का जानकर उसने सभी ग्रह एक दिशा में इकट्ठे करने की सोची। लेकिन ये कहने की भाई जो होनी होती है ना वो होके रहती है। जिसने पृथ्वी पर जन्म ले लिया, सबसे बड़ी तो बात वो है, जिसने पृथ्वी पर जन्म ले लिया उसका अंत निश्चित है। लेकिन कुछ अमर भी हैं, आप इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हनुमान, बलि, व्यास, कृपाचार्य, परशुराम जी आज भी अमर हैं, वो अपने कर्मों के द्वारा हैं। अब गन खरे कहते भाई मौत टाली नहीं जा सकती, टाली जा सकती है। विषम पिता ने अपने पिता को उसकी इच्छा अनुसार शक्ति दे करके, यानी कि सत्यवती की शादी उसके साथ करा करके इच्छा मृत्यु का वरदान ले लिया था कि भाई तो जब चाहे जब मरेगा, पहले नहीं मरेगा। अब कहते नहीं भाई किसी की टर्दी नहीं, लेकिन वो तो अपने अधीन कर रहा था उसको। तो हमारे शास्त्रों में उस चीज़ की व्याख्या भी है। और ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको सही ढंग से देखा जाए ना, सही ढंग से किया जाए और लोग इस पे चल पड़े, तो आदमी सही रास्ते पर चलते चलते किसी का ना बुरा कर सकता, ना किसी का लड़ाई झगड़ा कर सकता, और अपने जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकता है। तो एक और है नहीं, कह रहे हैं कि किसने देखा है, पहला के थे आगे के, हम जो कुछ ऐड है, लेकिन एक साथ में कथा भी चला जो आपने भी संपितामह की बात करी है कि भाई जो 99वां जन्म उसका ही आया थे, लेकिन 100वां जन्म था जो पिछला था, भाई एक जो सांप था वो कड़ियाँ जिंदा जड़ियाँ पे फेंक दिया था, उसका कंडे चले गए थे सारे का सारा, तो वो कर्म भी 100 जन्म के बाद में उसका आगे आ गया था। संस्कृत में एक श्लोक है, अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्मम शुभाशुभम। न्यू कहें भाई आपने कैसे अच्छे बुरे कर्म करके हैं, किसी भी जन्म में करके हैं, तो आपने भोगने पड़ेंगे। क्योंकि शास्त्र एक चीज़ का आप देखो ना, जो 2-2 महीने के बच्चे होके गुजर जाते हैं वो क्या पाप करते हैं, जो जन्म से ही अंधे लूले लंगड़े पैदा होते हैं वो क्या कर्म करके पैदा होते हैं। एक राजा के घर में एक अंधा आदमी पैदा हो जाए, क्या राज का सुख भोगेगा, उस कर्मों का ही उपभोग तो है। अब धृतराष्ट्र जी थे, कृष्ण जी से पूछा था उन्होंने, इसमें एक छोटी सी बात है कि कृष्ण जी ऐसा मैंने क्या पाप किया था कि मेरे सामने मेरे 100 के 100 बेटे गुजर गए। तो उसने 21 जन्म का हाल देखा उसका। 21 जन्म के बाद उसने कहा राजा 22वें जन्म पहले तेरा पाप था। कि कैसे, क्या 22 जन्म पहले भी तू एक राजा था। मानसरोवर से हंस आए अपने बच्चों को लेकर के, वहाँ बरसात पानी नहीं हुआ एक बार, तो आकर के तेरे से बोले कि राजा हमारे बच्चे रखिए, मोती खाएंगे, जब हमारे यहाँ बरसात होगी तब ले जाएंगे इनको। कहते ठीक है रखिए आप इनको। तो वो तो चले गए, हंसनी तो वहाँ पे रह गए। एक दिन राजा का जो रसोईया था, रसोई बनावे था, अब उसमें न्यू कहें कि भाई हंस का बच्चा उड़ता हो यार, उसकी कढ़ाई के अंदर गिर गया। अब उस रसोई ने सोचा अगर मैं ये पाप ये निकाल लूंगा तो राजा का भोजन का टाइम टल गया, वैसे भी गलत हो जाएगा, दिखी जाएगी इसको, माई बनाने दो इसको। तो क्या काम करे, उसने बना दिया, दिखी जाए जो होगा, राजा के सामने परोस दिया। राजा ने खाने में बड़ा आनंद आया और आंख बंद करके उसको खाने लगे। उसने ये नहीं पूछा क्या बनाया है, जैसे हम आजकल शादियों में जाते हैं, अब ये नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना है। शास्त्र ने ये भी लिखा रखा है कि देख के खाना चाहिए, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो उसको नहीं खाना चाहिए। तो उसके बाद बताया गया उसने कि भाई ऐसी सब्जी तो आप रोज बनाइए। अब उस रोशियर ने मन में विचार किया कि 3 महीने चलेंगे, 3 महीने बाद देखी जाएगी जो होगी। अब 3 महीने बाद ने कहा भाई चौमासा शुरू हो गया, बरसात भी शुरू होगी, इतने वो सारे बच्चे एक एक करके उसने निबेड़ दिए। अब उसके बाद क्या किया उसने, जब वो आए हंसने बोले राजा जी हमारे बच्चे लेके आओ। कहता कि अभी मंगवा देता हूँ। मंत्री से कहा मंत्री जी बच्चे, कहते बच्चे कहाँ थे, बच्चे तो आप खा गए। वो तो आप खा गए। तो नहीं बोला जी तुमने बताया क्यों नहीं बोले जी आप राजा हो, आपके सामने एक नई चीज़ बन के आई है, आप आंख बंद करके आनंद से खाना शुरू कर दिया, भाई आपने ये क्यों नहीं पूछा भाई किस चीज़ के बने, किस चीज़ क्या चीज़ है ये।
तो उसका बड़ा दुख लग गया। तो उस टाइम उस हंस ने श्राप दिया कि जिस प्रकार आप आंख बंद करके मेरे 100 बच्चे खा गए, एक दिन समय ऐसा आएगा कि आपकी भी आंखें बंद हो जाएंगी और आपके भी 100 के 100 बेटे आपके सामने ख़त्म हो जाएंगे। तो कब का किया हुआ कर्म का फल भोगना पड़ता है, ये ज्योतिष बता सकता है। ज्योतिष एक हमारा एक विषय, ज्योतिष से पैदा होने से पहले का भी, जब बच्चा गर्भ में जाता है तब से, और अगर इसकी पूरी जानकारी कोई रखे वो अगले पिछले जन्म का भी वृत्तांत बता सकता है, अगर कोई इसके अंदर जाए और इसको पढ़े और इसको नियम से। अब आज ये नहीं भाई 2 किताबें पढ़ी ज्योतिष हो गया और मतलब कि मैंने आपके तो पूछने के लिए आ गया, मैंने आपके बारे में बता दिया कि भाई नहीं तेरा ये हो जाएगा, नहीं। जब तक उसका विश्लेषण पूरा नहीं होता, उस कुंडली का पूरा वृत्तांत नहीं होता, तब तक किसी के भविष्य के बारे में नहीं गणना करनी चाहिए। तो ये जो जन्म कुंडली बनाई जावे है, जन्म कुंडली ये इसी का आधार पर बनाई इसी के आधार पर बनाई, ज्योतिष का आधार पर जन्म कुंडली है, और उसमें हर चीज लिखा है कि इसका यू कौन सा गुण लेकर पैदा हो रहा है। ज्योतिष में क्या है, ज्योतिष में एक चीज लिखते हैं सबसे पहले, जैसे 12 भाव होते हैं, 12 भाव में सबसे पहला खाना आत्मा को मानते हैं। लगन का, शरीर का, आत्मा का, पिता का कारक होता है पहला ही खाना। दूसरा खाना होता है हमारा धन का, वाणी का, ससुराल का। तीसरा जो भाव होता है, जो तीसरा खाना हम जिसको बोलते हैं कुंडली के अंदर, वो होता है भाई बहन का, धैर्य का। चौथा होता है भूमि का, माँ का, विद्या का। पांचवा है विद्या का, पुत्र का, संतान का। छठा शत्रु भाव, कर्जा, दुख, बीमारी, निशानी। सातवां होता है औरत का और किसी के साथ बिजनेस की डील करनी है उसका। आठवां खाना होता है मृत्यु का। नौवां अपने कर्मों का। 10वां अपने पिता का, नौकरी का। ऐसे 11वां लाभ का और 12वां खर्च का। अब इनमें सभी आ जाते हैं। आज मानव जीवन में यही चीज़ चाहिए कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान, अच्छी शिक्षा। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि भाई पढ़ना शुरू कर दिया, 12वीं के बाद वो एक ही सब्जेक्ट को ऐसा लेके चले जो जीवन में कम आएगा। पहले तो क्या होता था कि वो कोई भी पढ़ लिया, भाई चल नौकरी लगनी है, 10वीं करके लग जाएगा। अगर आज उसकी मैं M.Com में चला गया और दूसरी साइड उसको चेंज करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल है। ज्योतिष वहाँ पे सहायता करता है, आप इस फील्ड में जाइए, आप में भटकना नहीं पड़ेगा। अब किसी में ज्योतिष में लिख दिया कि आप बिजनेस करेंगे और फिर वो नौकरी के पीछे फिरे, उसका कोई फायदा नहीं। आपको मार्गदर्शन करेगा ज्योतिष की, आप वहाँ पे जाकर के ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुंडली में उसका बिजनेस लिख रखा है और बिजनेस में उसका इंटरेस्ट ना हो और वो दूसरी लाइन पकड़ ले। हाँ, ऐसा हो सकता है। उसमें एक बिजनेस के बारे में नहीं होता। अब जैसे शनि का है, शनि से संबंधित बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, रोड़ी, बजरी, सीमेंट, कोयला, मतलब कोई भी पदार्थ है, शनि से लोहे का कोई भी पदार्थ है, तेल से संबंधित कोई भी पदार्थ। अब एक तो है नहीं, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, आदमी का रुझान इतना बढ़ जाते हैं, 10 साल कोई काम कपड़े का करता है, अचानक वो दूसरी फील्ड में चला जाता है। एक व्यापारी को 25 साल का अनुभव है बिजनेस करने का, वो तो एकदम ठप हो जाता है। और एक को 2 साल का अनुभव है, वो उससे भी आगे निकल जाता है। ये कर्मों का भोग होता है। और ये ज्योतिष के अंदर उसके जो ग्रह प्रबल होते हैं वो उसको बताते हैं कि भाई आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो साइंस इसकी कितना कुछ मानना है, क्योंकि साइंस कह रहे हैं कि भाई ग्रह एक इंसान के ऊपर किस तरह का असर डाल सकता है, जो करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, जिसके साथ में आदमी की कोई अटैचमेंट भी नहीं है, लेकिन वेद शास्त्र में इनकी गणना पहले ही है, इनकी दूरी पहले ही है, इनका सारा हिसाब किताब पहले ही। एक चीज़ बोलते हैं, जहाँ से ये विज्ञान खत्म हो जाता है वहाँ से भगवान का पराविज्ञान शुरू हो जाता है। अब एक भौतिक शास्त्री प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बात यही कही कि भाई आत्मा सब में एक है, एक से निकलती है तो दूसरे से क्यों नहीं निकलती जब आत्मा एक है। तो आप जैसे एक बुद्धिजीवी ने पूछा कि आपके घर में कितने बल्ब हैं, कहता जी 10, एक ही कंपनी के हैं। कहा जी हाँ, एक कंपनी। कितने वाट लाइट आती, इतने वाट। एक फ्यूज हो जाता है, बाकी क्यों नहीं होते। अब उसका भौतिक प्रोफेसर क्या जवाब दे, भाई एक ही कंपनी के हैं, एक बल्ब फ्यूज होता है, सबकी डेट एक है, एक ही कंपनी में एक ही दिन निकले हुए हैं, लाइट भी बराबर आ रही है, लेकिन एक खत्म हो जाता है, बाकी सारे के सारे ठीक हैं। वो आत्मा नहीं मरती, शरीर चौड़ा छोड़ता है। जो शरीर है जितने दिन का यहाँ पे है, अब इसको वैसे तो शास्त्र में 120 वर्ष की कलयुग में गणना मानी गई है। 120 तो जब जिएंगे ना, जब हम प्रकृति के अनुसार जिएंगे, सुबह टाइम से उठेंगे, समय के अनुसार हम कार्य करेंगे, प्रकृति के अनुसार जीवन जिएंगे। अब क्या करते हैं आज के लोग, सोने के लिए तो नींद की गोली खानी पड़ती है, जागने के लिए अलार्म भरना पड़ता है,
हर टाइम मानसिक प्रेशर में कहते हैं नहीं कि घर में सोफा सेट भी है, डिनर सेट भी है, सब सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। माइंड अपसेट है। वो कौन करता है? वो परमात्मा की देन है। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है, अगर हम सही रास्ते पर चले जाए, अब एक तो आदमी अच्छे आदमी के साथ बैठेगा, एक आदमी बुरे आदमी के साथ, संगति का तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो दूसरा आप टॉपिक ले, वहाँ किसी नंबर का प्रभाव किसी इंसान के ऊपर किस तरह पड़ सकता है कि भाई आपके साथ में इस नंबर का संबंध है, इस नंबर का संबंध है? हाँ, जैसे इसमें कि हमारी कुंडली के अनुसार है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है या मतलब उसके मूल अंक होते हैं, और वो मूल अंक किसी ना किसी ग्रह को प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जैसे एक है सूर्य का है, अगर हम सूर्य को बलवान रखेंगे तो तेज बल यश की, कई बार ऐसा हो जाता है आदमी कितनी अच्छी बात कह ले उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कई बार उसका अगर गुरु बलवान या सूर्य बलवान है ना, वो कहने से पहले ही आदमी उसको समझ जाता है क्या कहना चाहेगा। तो इस प्रकार मूल अंक का, अंकों का जो प्रभाव हमारे जीवन में पूरा पूरा पड़ता है। अब हर दुनिया में 13 के नंबर को क्यों इग्नोर करा जाए? कुछ तो है। 72 को भी शायद 72 को भी कराया जाता है। 9 को क्यों सबसे 7 9 को क्यों ज़्यादा लोग पकड़ते हैं? 5 7 9 को सबसे ज़्यादा अच्छा रखते इसका हैं। पीछे कारण की? इसका पीछे एक कारण है कि उनकी एक मनोभावना है। जैसे आपका मूल अंक 7 है, मूल अंक के साथ जो आपके कुछ ग्रह होते हैं सौम्य ग्रह, कुछ होते हैं क्रूर ग्रह। अगर सौम्य ग्रह को हमने कहीं करें ऊंचे को ऊंचा उठाएंगे तो ऊंचा उठेगा। अगर हम कहीं साइड में गलत चल रहे हैं, अब एक तो यहाँ से जाना है सीधा अपने शहर की तरफ है, एक तो सीधे रास्ते जाए और एक इधर से चक्कर निकाल के जाए, ये ग्रह हमें एक साइड में सीधा लेकर के चलेंगे। लेकिन जिसने बुरे कर्म, अब जैसे शनि है न्यायकारी है, अब शनि कह के भाई तेरे ऊपर शनि चढ़ गया, शनि किसी पर नहीं चढ़ता। शनि ग्रह किसी को दुख नहीं देते, बंदा जो कर्म करता है उसके अनुसार ग्रहों के विभाग बांटे गए हैं और वो उन्हीं के अनुसार फिर फल देते हैं। मान लिया कई बार ऐसा हो जाता है हर आदमी धनवान बहुत होता है, धन संपत्ति बहुत होती है, लेकिन कुछ नहीं करता, पूजा पाठ वगैरह कुछ भी नहीं करता, फिर भी भगवान कहते हैं उसके मौज कर रहे हैं। यही तो चीज़ है नहीं। और एक आदमी है हर रोज पूजा पाठ करता है, हजारों घंटे बैठा रहता है, लेकिन वो दुखी होता चला जाता है। इसमें कई बार पूर्व जन्मों के पाप के कारण जब आदमी का अच्छा टाइम, अच्छा या बुरा टाइम आया हुआ, जैसे किसी का अच्छा टाइम चल पड़ा, उसमें वो कोई भी बुरा काम करे, जब तक उसका वो अच्छा टाइम चल रहा है ना, वो उसको आगे नहीं आएगा। और किसी का बुरा टाइम चल रहा है, वो कुछ भी पूजा पाठ करे तो उसका वो माड़ा काम आगे नहीं आएगा। अब जैसे 2 भाई थे, अब इसमें छोटी सी बात है, एक तो मंदिर में जाता था डेली और एक व्यसन की दुकान पे मदिरालय में इस जगह जाता था, लेकिन क्या करता, जो हर रोज़ दूसरी गलत जगह पे जाता था उसको हर रोज़ पैसे मिलते थे। जैसे अब यहाँ कोई भी शराबी हो, मानो उसने पैसे मिल जाए, खाने वाले नहीं मिलते, तो वो मंदिर जाने वाला था जो, वो हर रोज़ खाली का खाली। एक दिन घर से दोनों इकट्ठे निकले, उसने तो जो मदिरालय में जाता, शराब खाना में जाता था, उसको 10 रुपये मिले, और जो दूसरा था उसको ठोकर लग गई और पैर में चोट लगी। उन्होंने बोला देख भाई मेरे साथ रहो, मेरे साथ मजे ले, क्या रखा है मंदिर में पूजा पाठ में? कहता है भाई आज तो मैं जरूर जाऊंगा। क्योंकि कोई अच्छी आदत हो ना, अगर आदमी हर रोज कंटिन्यू करता है लेकिन वो छोड़ नहीं सकता। और क्या किया, मंदिर में गया, अब जैसे हर रोज आने वाले होते हैं, कहता आज तो लेट आया पुजारी ने कहा, कहता जी आज तो आ गया, आज के बाद आऊँगा अभी नहीं। कहता क्यों? कहता ऐसी ऐसी बात है, मेरा एक भाई है उसको हर रोज़ पैसे मिलते हैं, मेरे को नहीं मिलते। तो बोला भाई देख आगे तेरी मर्जी है। पंडित जी ने बताया उसके कर्मों के अनुसार, उसकी ग्रह दशा के अनुसार कि भाई तूने पीछे इतने बुरे कर्म किए थे, तेरे कर्मों का जो लेखा जोखा है, आज के दिन तेरे को फांसी होनी थी, लेकिन तूने इस जन्म में वो कर्म करके अच्छे कर्म करके उसको घटा लिया। अब एक तो बस से गिर के चोट लगे, वो दुर्घटना, एक साइकिल पे गिर के मोच आए, वो दुर्घटना। भाई आज तूने एक ठोकर पे वो चोट लगी, वो रख ली। और तेरे भाई ने इतने अच्छे कर्म करके थे, वो आज का दिन राजा बनना था, लेकिन उसने इस कर्म में बुरे कर्म कमा करके आज वो 10 रुपये पे रह गया, वो आज उसके वो भी खत्म हो गए। आप एक बात देखिए, तो कहते हैं ये बात तो ठीक है। अब तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, कोई भी किस कॉलेज में गए थे? किसी कॉलेज में नहीं गए, लेकिन उनका ज्ञान इतना अद्भुत है कि आज उनके अर्थ हमारे से खुलते नहीं। दोनों ने बनाए रखे हैं, वो खोल नहीं थे। उसके ऊपर बड़ी बड़ी टीकाएं, बड़े बड़े लिख रहे हैं, बड़े बड़े शोध कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी समझ में नहीं आ रही क्या बना के चले गए। तो उनके ऊपर उस भगवान की अनुकंपा, क्योंकि उन्होंने भी, हर आदमी ने
अच्छे कर्म करेगा, मैं तो सीधी एक बात है, अच्छे कर्म करेगा, अच्छी लाइन पे आज नहीं तो कल जरूर आएगा। अगर बुरा कर्म करेगा तो फिर उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए उसको। एक और नहीं, अस्तरेखा एक है, इसके अंदर ही है। तो बहुत सारे कहते हैं जी हाथ में जो ईशा लिख रखा है तो फिर आदमी ना काम करने की क्या जरूरत है, फिर तो हाथ दिखाओ और काम चलाओ। जिसमें न्यू लिख रखा है भाई तेरा न्यू होना है तो अपना हो ही जाएगा। तो उसकी लेकर और थोड़ा सा कई बार अस्तरेखा के है जिसके लकीर नहीं, किस्मत तो उसकी भी है। हाँ, यही बात है भाई, जो मैंने बिना हाथों के पैदा हुए हैं तो उसकी अब भी कई तो बार किस्मत है। लोग घरों में क्या करते हैं, 7 घोड़ा की तस्वीर लगाते हैं, भाई इससे लक्ष्मी आ जाएगी। लेकिन वो लगाने का ध्येय है कि जिस प्रकार वो 7 घोड़े दौड़ रहे हैं ना, उस रफ्तार से मेहनत करिए, फिर कामयाबी मिलेगी। यानी कि वो प्रेरणा के लिए, प्रेरणा के लिए कोई भी चीज है, संकेत दे दिया। मैंने आपसे अब जैसे पहले एक चीज आई, किसी ने बताया, कई बार कहते हैं आदमी को भाई चीजें बदल नहीं सकती। तो विष्णु भगवान से एक बार नारद जी ने पूछा था कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी हैं, मानस पुत्र है नारद उनका, भाई कई बार लिखा जी आप मेरे पिताजी का लिखा हो बदल देते हो। ब्रह्मन आपा मोटी भाषा में बे माता बोलते हैं, भाई बे माता है। तो उन्हें बोले हाँ, कई बार बंदा ऐसे क्रम कर जाता है कि मन वो चीज़ें बदलनी पड़ जाती हैं। अपन जैसे कहते नहीं भाई बदली नहीं जाती, तो विष्णु ने कहा हाँ बदली जा सकती हैं, लेकिन वो बंदे पर कर्म पर डिपेंड करता है कि भाई कैसे कर्म करता हो, कैसे गए। कहता मैं किसी दिन बताऊंगा तेरे को। अब न्यू कहें कि भाई कुछ महीनों के बाद विष्णु भगवान ने एक लीला रची और अपनी चमड़ी पे छोटे छोटे दाग के दाने लगाए, जैसे दाद हो जाते हैं। तो उसने कहा कि नारद जी, अगर कोई भगत अपनी थोड़ी चमड़ी उतार के दे, मैं मेरा लगाऊं तो ठीक हो सकता, देख ले कोई हो तो। अब वो हर जगह घूमे लेकिन कहीं भी किसी ने दे नहीं। अब कहते हैं कि भाई जो पृथ्वी है ना, मृत मंडल बोलते हैं इसको, पृथ्वी लोक, अगर देवताओं को भी कोई सजा भुगतनी या अच्छा या कुछ करना पड़ता है, वो पृथ्वी पे आना पड़ता है। हाँ, ये पक्का है। तो कहता है कि भाई वो पृथ्वी पे आ गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, सोच में बैठा, भाई कौन दे चमड़ी, किसी ने दी नहीं। तो एक बहेलिया था शिकारी, उसने सारी जिंदगी पशु हत्या करी, जीव जंतु मारे। उसके मन में गलानी हो गई कि भाई चलो इससे अच्छा तो जीवन खत्म कर दें और इससे पाप तो करने से बचूंगा। तो कहते हैं कि वो मरने के लिए चल पड़ा। अब नारद बैठे थे पीपल के नीचे। अब कहते हैं कि अच्छे आदमी को देखते हुए ऐसे ही भाव बदल जाते हैं हमारे। कोई सज्जन आदमी बैठा हो ना, हमारी दृष्टि भी ऐसे ही बदल जाती है। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी क्यों बैठे हो ऐसे। अब नारद तो अपनी में था, कह कि तेरे को क्या मतलब है, मेरी समस्या हल कर देगा। कहता जी बोल तो। कहता है भाई विष्णु भगवान के बीमारी है लगी हुई है और चमड़ी मांगता है, भाई भगत की कोई दे दे तो उसकी ठीक हो जाए। तो उसने सोचा तो मर तो रहे हैं, मरने के लिए तो जाओ ही है। तलवार ले, तो उसने अपनी बाजू में से काट के उसको दे दी। कहता है ले जा, और ज़रूरत पड़े तो मैं यहीं पे बैठा हूँ। उसने दे दी उसको। अब देने के बाद क्या किया, उसमें कीड़े पड़ गए, जो उसकी बाजू कटी हुई बाकी थी। जिसने जीव जंतु उसने मारे थे वो अपना भाग लेने के लिए उसके अंदर पनप गए, वो ले गए अपना पूरा का पूरा लेकर के। उधर विष्णु भगवान ने भी वो लीला रची, ठीक हो गया। अब कहते हैं कि वो 2 महीने के बाद शरीर पूरा कर गया वो। तो ऋषियों के बराबर में, ऋषि लोक में उसको स्थान जगह मिली, उसकी जगह। तो नारद ने कहा कि जी ये क्या किया आपने। अब ये तो सारी जिंदगी वो विस्मृति उसको करा दी, ये वही था, क्योंकि ये तो बहुत पापी आदमी था, आपने ऋषि लोक में भेज दिया। तो उस विष्णु भगवान ने कहा नारद जी, आपको याद है जिस दिन मेरे वो रोग था, वो चमड़ी किसने दी थी। उसको याद आया कि चमड़ी तो इसी ने दी थी। तो नहीं बोले वो चमड़ी तुम भी तो दे सकता था, चमड़ी तुम भी दे सकता था, वो इसी ने क्यों दी। इसने वहां पे पुण्य कमा के और अपना सारा का सारा पूरा कर लिया। तो कई बार लोग ऐसे कर्म कर जाते हैं जिससे उसका मतलब जो मानसिक शारीरिक रोग है, कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं कहीं दीवे में तेल गल गया, कोई उपाय एकदम से ऐसा आगे आ जाता है किसी जीव को, आदमी उसी टाइम ठीक हो जाता है, वो तो उसको मानेगा ही, चाहे डॉक्टरों के कितना ही चले जाओ। लेकिन ज्योतिष के थोड़ा पूजा पाठ, या अगर उसकी ग्रह दशा सही है और उसका अवलोकन सही है और उसका संकट कटने का समय आ गया है, तो कहता है फिर बहाना बन जाता है, कोई महात्मा का बहाना बन जाता है, कोई मंदिर का, कोई पूजा पाठ का, कोई हवन का नहीं। लेकिन ये अपने अपने कर्मकांड और ज्योतिष और पूजा पाठ, ये हमारी दिनचर्याओं को चलाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए एक माध्यम है। तो हस्तरेखा का जो प्रेडिक्शन है वो कितना सही? हस्तरेखा अगर कोई जानकार है तो पूरा का पूरा सही है।
हस्तरेखा में क्या है कि भाई मतलब अगर कोई जानकार है ना किसी चीज़ का, जैसे तो उसके अंदर हम किसी भी जो पृथ्वी पर आई हुई चीज़ें हैं हम उसको नगण्य नहीं मान सकते, भाई ये नहीं हो सकती। हम उसके मानते हस्तरेखा में भी भावी जीवन का, वर्तमान जीवन का लेखा जोखा होता है। नहीं तो लोग आज भी बता देते, हम किसी के आगे हाथ करते हैं वो देखते ही बता देगा तेरे इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं। वो बता देता तो क्या करता है, वो बता देता है कि तेरे माता पिता जीवित हैं कि नहीं जीवित हैं। एक बात देखिए ना, ज्योतिष सबसे तो विलक्षण प्रतिभा तो यही है कि जिसने, अब मेरे पास है 100 साल का पंचांग रखा हुआ है, इतना खर्चा करती है साइंस हर चीज़ पे, भाई कब ग्रहण होगा, कैसे होगा, कितने बजे होगा, कुकर होगा, लेकिन 100 साल के पंचांग में पहले लिखा हुआ है इतने बजे ग्रहण होगा, इतने मिनट का होगा। ये बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा के ना, हाँ, ये इतना खर्चा करके करते हैं। अब एक बात बताओ, मैं हनुमान चालीसा में जुग शास्त्र योजन पर भानु, भाई वो दूरी बताई है सूर्य तक की, लेकिन साइंस अब माप रही है उसको, वही निकल के आ रही है, वही निकल के आ रही है। अब शास्त्र एक और देखो, जो हमारे शास्त्र कभी झूठे नहीं है, लेकिन जो उनका विवरण दिया जाता है, जैसे मेरे को आधी जानकारी है मैं उसको आधी बताऊंगा। उच्चारण में त्रुटि हो सकती है, हाँ, उच्चारण में, समझण में गलती हो सकती है, समझने में गलती हो सकता है। वेद शास्त्र कभी भी झूठे नहीं होते, क्योंकि वेद हमारा मुख्य अंग है और ज्योतिष वेद का ही अंग है। तो ज्योतिष शास्त्र किसती मैंने रचा था? अब ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग हैं। जैसे सबसे पहले तो है हमारे जो पूजा पाठ से संबंधित हैं, इनका अलग अलग बनाया गया है। ज्योतिष सबसे पहले ये है कि भाई 3 प्रकार के हैं। रमल ज्योतिष, जिसमें आप पासे का जितना भी होता है, सूर्य आदि नवग्रह ज्योतिष है। ये सबसे पहले जैसे वशिष्ठ ऋषि हैं, जो सप्त ऋषि हैं, हाँ महर्षि वशिष्ठ है, सप्त ऋषियों के द्वारा ये बनाए गए थे। फिर आगे जा करके अलग अलग ऋषियों ने इनके बारे में अलग अलग टीकाएं, ग्रंथ, निबंध बनाए। जितने जैसे पाणिनि है, पाणिनि संस्कृत भाषा का किया, कणाद है, उसने अपने जो योग के बारे में बताया, पतंजलि है उसने योग के बारे में बताया। यानी कि फिर आगे जा करके ये सभी हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और वो ऋषि मुनि ने हजारों तप करके इस चीज़ को परमात्मा से प्राप्त किया था। आज क्या है, इस चीज़ का पाखंड ज़्यादा हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी बहुत कम रखते हैं, यानी कि दिखावा ज़्यादा, दिखावा ज़्यादा। तो फिर बदनामी भी उसी हिसाब से हुआ है। हाँ, बदनामी भी उसी हिसाब से। अब एक बात बताओ, किसी के बारे में, किसी की मृत्यु के बारे में बिना जानकारी के घोषणा करना, तो अगले को तो अपनी तरफ से मार ही देना है। हाँ, कोई आदमी दुखी होया, मेरे पास ही कोई दुखी होया आ गया, अगर मैं उसको ग्रहों का डर दिखा करके उसको और भयभीत करूं, फिर वो किस चीज़ का ज्योतिष है? अगर वो मेरे पास समाधान लेने के लिए आया है, तो मैंने तो उसकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक इन दशाओं को देख करके उसका वही उपाय बताना चाहिए जैसे उसके ठीक हो सके। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई जरूर नहीं धन संपत्ति से सारी चीज़ ठीक हो। अब बड़े बड़े राजाओं को जो उपाय बताए थे, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, भंडारे करें, उनके द्वारा वो थी। जो उतना नहीं कर सकते उनके लिए बताया गया था कि भाई आप कोई भी, जैसे हम गृहस्थी आदमी हैं, दान पुण्य करें। अगर वो भी हमारे घर में साधन नहीं है, वो कहते हैं कि भाई आप व्रत करें। अगर वो भी हमारे पे नहीं हो सकते, शरीर साध्य नहीं है, तो कहते हैं कि भाई सेवा करें। भंडारे में जब राजसूय यज्ञ किया था उसने, युधिष्ठिर जी ने, तो सबने काम बांट लिया था, लेकिन कृष्ण भगवान ने पत्र उठाने का काम किया था। मुख्य अतिथि था, लेकिन उसको पता था कि भाई ये मुख्य चीज़ है। आज हम क्या करते हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उतना करते नहीं, जिससे पाप के भागी खुद भी होते हैं और समाज को भी अंधकार की ओर ही ले जाते हैं हम सबसे पहले। तो स्टोन का जब जिक्र आ गया है, भाई अंगुलिया में स्टोन, यू नीलम है, यू पुखराज है, यू फलाना है, यू दिकड़ा है, तो इनका कितना के कुछ मानना होगा? आप किस तरह तय वर्क कर रहे हैं इनके? हाँ, मैं इनके बारे में क्या है कि जो राशि रत्न है, राशि रत्न जिसको हम माणिक्य, पुखराज, नीलम आदि बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे हम साइंस में हमने पढ़ा है, प्रिज्म होता है, प्रिज्म होता है, तो उसमें हम 7 रंग दिखाई देते हैं जब भी हम देखते हैं उसके अंदर। साइंस लैब में हमने भी साइंस लैब में, हाँ, तो 7 रंग है प्रिज्म उसके, जितने हैं। तो जैसे मेरे अंदर अगर लाल रंग की कमी है, खून की कमी है, कुछ भी है, या जैसे है, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं विटामिन डी, सी, ये इसकी कमी है, तो रत्न क्या करते हैं, जैसे सूर्य का माणिक्य रत्न है, माणिक्य रत्न अगर हमारे अंदर से लाल रंग की हड्डियों से संबंधित या किसी चीज़ से संबंधित कोई समस्या है, वो वही किरणें ऑब्जर्व करेगा, हाँ, अवशोषित करता है उसमें और वहीं पे फायदा पहुंचाता है। अब चंद्रमा मन का कारक है,
शीतलता हृदय विकार है, जैसे आज अटैक जी हो गया, तो हृदय विकार में क्या करेगा, जो चंद्रमा होता है ठंडा ग्रह, शीतलता ग्रह, शीतल है, तो उसमें क्या है, मोती है, मोती शीतलता प्रदान करना है, तो वहाँ पे वो काम करेगा। माइंड किसी का बीपी लो आई है जैसे है, या हृदय विकार है, या कंपन होती है, तो उसके अंदर वो काम करता है। ये अपनी जगह पे सही है, अगर इनको सही देख के सही ग्रह दशा के अनुसार धारण किया जाए तो। नहीं, इनका उच्चारण जद भी करे हैं, कई सारे करे हैं कि इन को नहीं बतावे कि भाई यू स्त्रियां तय वर्क करे है, यू किरणों के ऊपर डिपेंड करे है, भाई अपना शरीर में स्त्रियां तक कमी हुआ है तो जज जाएगा नहीं ये चीजें, लेकिन इसकी और त्रियां तक बवाल बतावे हैं। जैसे भाई ये कह दिया भाई तेरे से ये बन जाएगा, तेरा ये काम बन जाएगा, तेरा शनि भारी है, तेरा ये बस 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 मंगल की माया और शनि की साया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमारे शरीर के अंदर या हमारे जो कर्मों के अनुसार जो भी चीज हो है ना, वो अपने कर्मों के अनुसार होती है। ग्रह सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपको एक लाइन पे लगा सकते हैं। जैसे हमारे पिताजी हैं, सूर्य का कारक है, सूर्य है, पिताजी का हम कहना मान लें तो हमारा सूर्य ठीक हो जाता है। चंद्रमा जिसका खराब हो, मान लिया कुंडली में कहते हैं भाई खराब हो गया, खराब होता नहीं वो कभी भी, वो नेक्स्ट जगह पे बैठ जाता है। जैसे 4-8-12 में बैठ जाए, 4-8-12 में है या 6-8-12 में आकर के नुकसान कर देता हर ग्रह, क्योंकि जो छठा स्थान है दुख कर्जा बीमारी का है। हमें सावधान तो ये होना चाहिए भाई ये ग्रह यहाँ पे आगे वो हमें संकेत देता है कि आपको इस टाइम दुख से बचना है। साथ में एक चीज और मैं इसका बीच में न्यू बोले, देखो जब पंडित जी इतना बेरा है कि भाई इसका फलाने बैठा 6-8-12 में बैठा है, न्यू बोले उसमें इतनी हिम्मत है भाई वो फिर उनके ग्रह के दशा बदल दे। वो पता क्या करता है, जैसे अब 4-8-12 में बैठ गया, हाँ। छठे खाने में मंगल ग्रह बैठ गया, हाँ। नुकसान करने लग गया, चोट-फेट करने लग गया, वो हमें संकेत देता कि आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। आप अगर बिजनेस करेंगे धोखा हो सकता है, किसी से पार्टनरशिप करेंगे पार्टनर में धोखा हो सकता है, वो ग्रह बताएगा कि आप इस टाइम सावधान रहने की जरूरत है। और ये नहीं कहता कि मैं तेरे को मुंदा मार दूंगा, तेरा उल्टा कर दूंगा या कुछ कर दूंगा। अगर उसमें भी लापरवाही करेगा फिर कोई, मैंने अब तेरे को बता दिया कि शहर में जाना है, कैथल जाना है, और आप सावधानी से जाइए, एक तो अलर्ट होके जाइए और एक आँख बंद करके जाए, बड़ा फ़र्क है। वो हमारी आँखें खोलते हैं, बाकी कर्म तो हमने करना पड़ेगा जैसे भी होगा। बाकी ये तो एक पाखंड का भाई तेरा यूँ काम हो जाएगा, यूँ कर देगा, तेरा यूँ काम कर दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करना तो हमें पड़ेगा, उनका तो आशीर्वाद चाहिए। तो जो पाखंड शब्द की जो उत्पत्ति है नहीं, वो किस तरह तो हुई है, क्यों जोड़ा गया इसके साथ हमें पाखंड? अब पाखंड इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है, हमारा जो शास्त्र है, जब शुरू के टाइम पर मुगलों का शासन होया तो जो अच्छी चीज़ें थी वो सारी नालंदा में या कहीं पर भी जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे ख़त्म कर दी गई। जिसके पास जितनी जानकारी थी उन्होंने किताबों में डाल दिया। अब किसी के पास आधी जानकारी थी तो उसने आधी डाल दी। वो हमारे सबसे धर्मशास्त्र में सबसे भिन्न तो यही बात है कि एक जगह नहीं जा सकती, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। एक पत्रा वाला देवी का दोष बता रहा है, एक पत्रा वाला पितरों का दोष बता रहा है, एक वह किसी चीज़ का बता रहा है। उसमें क्या है, अगर सूर्य तो एक ही है, अगर सूर्य के बारे में पूरी जानकारी सभी को एक सार हो ना तो अलग अलग ही क्यों बताएंगे। अब सूर्य ने कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वो तो एक अलग काम हो जाएगा ना। तो शास्त्र के हैं हमारे जो बड़े बड़े पहले जो हाथों के लिखे हुए ताड़पत्रों पे लिखे हुए थे वो चीज़ें तो विलुप्त होगी। जानकारी के अभाव में लोगों ने आधी जानकारी होने के बाद में वो करना शुरू कर दिया, किसी का गलत हो गया, किसी का सही हो गया। फिर क्या हुआ, आज के टाइम पे हर प्रकार की बीमारी, दुख, कर्जा, संकट, व्यवधान बहुत ज़्यादा है। यानी कि आदमी फटाफट में ज़िंदगी जीवा है, भाई कोई भी लॉस ना हुआ है। तो उसमें क्या करेगा आदमी, फिर नाना प्रकार के तरीके अपनावेगा। भाई उड़ते भी ठीक है जे, उड़ते भी ठीक है जे, पुछाड़ी पे ठीक है जे, पत्राड़ा पे ठीक है जे, ज्योतिष पे श्याणा पे ठीक है जे, उस पर ठीक है जे। लेकिन फिर वो क्या करेगा, भाई ये तो तो गया ही, खाली तो इस जान नहीं देना, तने कुछ तो बताना है इसने। अब कुछ बताने के चक्कर में वो कुछ नहीं बताना पाता, कुछ बताना पाता, वो अगले का भी काम खराब कर देता, अपना भी काम खराब कर। तो ये पूछा कहें भाई, पूछा फलाना बीड़ी में करें वो करें, तो यूँ कि हुआ है नहीं। कभी भी एक बात बताओ, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग 10-10 हज़ार साल तक तपस्या किया करते थे, भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, मतलब है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ थे। आज कलयुग में जिसको ये नहीं पता कि वेद का मंत्र क्या चीज़ है, विनियोग क्या चीज़ है। अब बोलते हैं भाई दुर्गा माता है, अब पूछा करने वाले से ये पूछो जाए कि सप्तशती किसको कहते हैं, सचंडी किसको कहते हैं, भगवती दुर्गा के नाम कितने हैं, वो किस किस भाव में आती हैं,
वो तो जानेंगे नहीं, बस सीधे फिर वो पाखंड वाला काम करना। ऐसा कहीं भी दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं कि भाई जिसके अंदर देवी देवता आता हो। यो जगराता में लोटूर खंडे ना, फिर यू के है? ये सबसे बड़ा पाखंड, सबसे बड़ा पाखंड है ये। मैं तो ये कहूँगा ये सबसे बड़ा पाखंड, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण हैं, संपुट लगा करके अनुष्ठान करते हैं देवी का नवरात्रों में, तो उनसे साक्षात बात नहीं होती क्या? वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक करते हैं, विधि के अनुसार करते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर भी माया अनुकंपा तो हो सकती है, सिर पे उसका हाथ हो सकता है, उसकी तरंगे हमें पता लग सकता है कि हाँ भगवती हमारे आसपास शक्ति है, लेकिन हमारा शरीर ऐसा ताकत नहीं रखता भाई कोई देवी देवता अंदर रह जाएगा। नहीं उठ लेगा वो? नहीं उठता, नहीं उठता ना, कभी भी नहीं उठ सकता। अब उसमें यही तो बात हुई ना। अब एक आदमी था, उसने जैसे लड़का था कोई भी, देखता हो कि भाई ये तो पढ़ा लिखा है, मैं भी पढ़ूंगा। अब एक दिन वो खिलाड़ी हम देखने लग गया, भाई पहलवानी करते हैं, खिलाड़ी बनूँ मैं भी। तो खिलाड़ी पर ताकत कौन देगा? हनुमान जी देंगे। अब वो हनुमान जी की पूजा करने लग गया, तो उसने एक ही चीज़ मांगा कि हनुमान जी मेरे को तो तेरी सारी ताकत दे दी। अब उसने साधना करी, साधना करी तो हनुमान ने उसको, जैसे आकाशवाणी होती थी पहले, सुनाई दिया, भाई बोलो क्या कहता? कहता जी सारी ताकत दे दे। बोला भाई और कुछ मांग? ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि आभास हो जाता है। नहीं बोला ना जी देंदा तो याद ही नहीं, मना करते। तो नहीं बोला फिर तैयार हो। अब नहीं कहूँ, उसने एक हल्की सी फूक मारी हनुमान जी की तरफ से, एक आवेश ऐसे आए जैसे हल्की फूक, उसके शरीर के पूरे छिन्न भिन्न हो गया, चिथड़े की तरफ फट गया उसका शरीर पूरा। ओटा कौन? अच्छा, तो क्या उसकी आत्मा कहती है फिर ये क्या किया हनुमान जी आपने? क्या मैंने क्या किया भाई? कहता कि भाई आपने, मैंने ताकत मांगी थी, आपने मेरा शरीर ही खत्म कर दिया। कहता मेरी एक फूक तो तेरे पे उठ दी नहीं। ताकत कैसे उठ लेगा? एक बात बताओ, देवी देवता कोई राह चलती चीज नहीं है, दैवी आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं। आज भी हजारों ऋषि मुनि हमारे जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, उनको भी अब तक भगवत प्राप्ति पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, शंका है उसमें। हाँ। और यहाँ पे हर आदमी जगराता में खड़े होकर कहते मेरे अंदर देवी आएगी। मैं तो एक बात है, अगर कोई ऐसा है तो उसको देवी दुर्गा सप्तशती का एक ही श्लोक पूछ के देख ले। मैंने जो रामधन गोस्वामी है उसका इंटरव्यू कराया था, तो वो चैलेंज कर रहे थे भाई ये दुर्गा है नहीं तो मैं लेकर चलूंगा अपना खर्चा पे जंगल में, उस शेर पे बैठ के दिखा। नहीं आती, नहीं बोले शेर पे बैठ के दिखा रही तो दुर्गा मैं जो तो शेर पे चल रही करती। अन्य जो अनुमान आया है तो नहीं बोले फिर मैं ओड़ा पहाड़िया में लेकर चलूंगा, पहाड़ ठाना पड़ेगा होती। समाज में अच्छे बुरे आदमी हो सकते हैं, एक आदमी ऐसा हो सकता है जैसे पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी वाले हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, वो ऐसा हो सकता है कि भाई आपके हाथ में यश है। अब जैसे डॉक्टर हैं हजारों, अपने गांव में कितने डॉक्टर हैं, ये हो सकता है ये फलाने की दवाई काम करे है, मेरा अपना मनोभाव है और उसके हाथ में यश है। कहते कि भाई अब भगीरथ थे, भगीरथ न्यू कहने भगीरथ ने यश पाना था, गंगा नहाना था, ऐसा नहीं है। उससे पहले उसकी 2 पीढ़ियों ने लगातार जाप किया। हाँ 2-3 पीढ़ियों ने तो नहीं गंगा आई, फिर पता नहीं कितने जार हाँ सुनो तो फिर भगवती ने, फिर भगीरथ ने जाप किया, तो जब वो गंगा आई तो दोनों जो थे उनके पूर्वज थे, उनके जितने भी थे, उन्होंने कहा माता हमारा क्या कसूर था, हमारी पूजा में कई कमी थी, हमारी भक्ति में कई कमी थी, हमारे साथ नहीं आई, भाई हमारे कहने से नहीं आई। वो गंगा माता कहता है न्यू ये भगीरथ ये सोचता हो ना कि मैं इसके कहने से आई हूँ, न्यू ये भी गलत है। अगर इसका अहंकार हो भाई गंगा मेरे कहने से आई है, न्यू जब आप तीनों का तप इकट्ठा हुआ ना तब मेरा आने का संयोग होया कि भगीरथ नहीं सोचता हूँ मैं अकेले लेता आई। अब कई बार ऐसा हो जाए घर में, हम पता नहीं किसका भाग्य का खाए हुए होते हैं, बिल्कुल पता नहीं किसके भाग्य का। लेकिन मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि भाई संतोष, सब्र, धैर्य, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को उन्नति की ओर ले जाती हैं, और पाप अपने साथ रोग, शोक, नाश, संकट, दुख, तकलीफ सारी चीज़ें लेकर। एक बार आदमी पाप करके खुश तो हो सकता है, लेकिन वो न्यू कह कर नानी का, बेईमानी का, निसंतानी का और पानी का कभी भी फलता नहीं। अगर ऐ भी जय मारा दो रहे किसी कारण से तो न्यू कहें भाई 10वां हिस्सा दान करना लिख रखे है हमने, भाई दान करते रहो तब उसका सदुपयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं 10वां हिस्सा तो कह रहे हैं जो अपने जो बुजुर्ग हैं कंधे आए हैं, ये जो आपकी मेहनत की कमाई उसमें भी अपना 10वां लगाना चाहिए। दशौंध नहीं कह करते भाई, भगवान ने हमारे धन की जरूरत नहीं है, हम अपने धन को पवित्र करने के लिए उस पर चढ़ा रहे। हाँ उसने जरूरत क्या है, उसे का तो था, उसे का था। एक संस्कृत में एक श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रस्ति। पत्र पुष्प फल फूल है प्रभु, इसे स्वीकार, वो इसने स्वीकार कर लिया। अब आप देखो ना जंगल में किसके पास धन संपत्ति है, बेल पत्ते चढ़ाए, गंगा जल चढ़ाए, सब कुछ क्या भगवान प्रार्थना सुन ले, आपके भाव देखेगा वो।
भाई आपके अंदर उसमें कहीं नहीं करा तेरा तुझको अर्पण, क्या तेरा लागे तुझके मेरा। क्या लागे मेरा, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। तो इस जो लाइन है या आगे कंट्रोवर्शियल रहेगी या फिर लोग इसको समझने में कामयाब रहेंगे? अगर समझाने वाला सही है और ज्ञान की प्राप्ति की ललक किसी चीज़ को दूर तक जानने की है, फिर तो चला सकता है। अगर आदमी ने सोचा मेरे से काम नहीं बना, उसके पास जाइए, उसके पास नहीं बना उससे जाइए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा इन चीज़ों का, तब तक हमारे देश में पाखंड, बिना बात का दिखावा और एक दूसरे को लूटना ही है ये किसी बात है। क्योंकि किसी को बका के किसी को लूटना ये गलत बात है। अगर हम किसी का भला भी नहीं कर सकते, कम से कम रास्ता भटकाओ ना। क्योंकि आप एक बात देखिए, वो हर जगह से मन मार के जब उसका कोई काम नहीं बनता, तब वो ज्योतिष के पास पहुंचता है या भगवान के पास पहुंचता है, भाई आखिरी सहारा तेरा है। अगर वो भी उसने उलझा के रख दे, फिर उससे बड़ा पापी कोई। धंधा भी बना लिया है। हाँ, एक तभी तो धंधा बना लिया, तभी तो आज कोई इतना आदर नहीं है। नहीं तो पहले क्या काम होता था कि भाई ब्राह्मण था जितना भी था, आज वरदान देने में माहिर था, श्राप देने में माहिर था। क्योंकि आज हम अपने तप से ही घटेते हैं। अब कुछ ब्राह्मण इस पे एतराज भी करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ब्राह्मणों के 6 क्रम होते थे, दान लेना और दान का करना भी। भाई दान अगर आप ले रहे हो तो दान करिए भी, लेकिन आज हर एक आदमी ऐसे हाथ रखता है कि भाई आना चाहिए, बस जाना नहीं चाहिए। देखे कुछ राजी, देखे कुछ राजी। दूसरा, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। भाई यज्ञ हवन पूजा पाठ दूसरे के भी करो और अपने भी करो। लेकिन कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हो रही हैं कि अभी तक तो शायद न्यूज़ सुनने में नहीं आई, भाई फलाना पंडित ने अपना हवन यज्ञ कराया हुआ आज। कभी देखा, कभी सुने ऐसा करते हैं। फिर वेद का और पढ़ना पढ़ाना कि भाई वेद पढ़ो भी और औरों को भी पढ़ाओ। असल में तो वेद का कोई इतनी दूर तक जाता ही नहीं। बस 2 दिन कहीं भी आश्रम में रह के या 4 दिन आश्रम में रह के हाँ, अपने आप को सर्व ज्ञाता समझ करके उस पर वहीं पे रुक जाता है वो। तो फिर दूसरा, अगर कोई श्लोक सीखना जिज्ञासु हो, वो उसको कटाक्ष करना शुरू कर देता है कि भाई ये क्यों सीखेगा, तो ये गलत कर देगा, ये कर। हम देखते हैं ना कभी तीर्थों पे जा करके, तो नाना प्रकार के हैं जो ब्राह्मण हैं या विप्रगण या जो भी वहाँ पे हैं, तो एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता बरतते हैं। ये हमारे लिए बहुत घातक है। हाँ, जब तक संगठित होकर के इस चीज़ को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और इसमें पूर्णतः ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक लोग हमें भी पाखंडी कहेंगे, हमें भी लोभी लालची कहेंगे, हमें हर एक प्रकार से दोष देंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ पूरी होगी ना समझ आएगी, उसको कौन कह देगा? बिल्कुल। किसी चीज़ की अगर जानकारी पूरी है, किसी को उसके बारे में कोई क्या कह देगा? किसी को नहीं कह सकता ना। लेकिन जब उसको ये चीज़ में कमी दिखेगी, तभी वो दोष रखेगा किसी न किसी पे। तो भूत प्रेत का जब जिक्र हुआ है, भूतों हैं, प्रेतों हैं, प्रेत आत्माओं हैं, तो जिनों हैं, तो इनती लेकिन आपके हाँ, इनमें एक चीज़ है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। इसमें एक चीज़ है कि नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं और सकारात्मक भी हैं। हमारे जैसे शास्त्रों में लिखी है भाई 3 प्रकार की मृत्यु लिखी है। एक तो है स्वेच्छा, प्रेच्छा, अनिच्छा। अनिच्छा है भाई मरने की कोई इच्छा नहीं, आदमी बीमार होकर गुजर जाए, एक्सीडेंट होकर गुजर गया। शास्त्र जो हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि उसमें भी उसकी मुक्ति का या उसके उपाय का या उसका जल तर्पण करने का विधान है। दूसरा उपाय है कि अनिच्छा, भाई प्रेच्छा, मेरी मरने को इच्छा कोई और मार दे, उसमें भी आदमी के ये संभव है कि भाई इसके जीवन में हो जाता है। एक होता स्वेच्छा, अपनी इच्छा से मरना, भाई फांसी लगा ली, जहर पी लिया, ये ले लिया। वो नकारात्मक शक्तियाँ फिर पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और फिर वो नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी, अच्छी शक्तियाँ भी है, बुरी शक्तियाँ भी। कई बार ऐसा नहीं, जैसे हम सुनने में भी आया है कि भाई बॉर्डर के ऊपर वो हेमराज है, हेमराज फौजी था जितना, भाई वो आज भी उसके पद 3, अगर कोई फौजी भटक जाता है तो वहाँ पे आज भी वो वहाँ पे आवाज़ आती है, उन की आती है जितने भी है। एक अपने बताया जैसे संसद भवन पुराना था, उसके अंदर कोई भी अगर ड्यूटी देता था फौजी कोई भी, तो अगर रात को नींद आ जाती तो उसको उठा देता था कोई भी। एक तनोट माता का मंदिर है, जैसे अपने यहाँ जितने भी है, जब पाकिस्तान ने बम फेंके वहाँ पे एक भी नहीं फटा। कुछ तो हमारे पास हैं जो सकारात्मक हैं, लेकिन भूत प्रेत का ज़्यादा हवा बना दिया, इतना है नहीं जितना होना चाहिए। अब न्यू तो फिर हर आदमी डराने लग जाए, हर आदमी वो करने लग जाए, बड़ी दुविधा हो जाएगी इस पर। नहीं देखो, जो इन चीज़ों की चैलेंज करे हैं तो उनती भूत दिखते भी को नहीं, समझो इस बात ने। नहीं दिखते तो वह किसती दिखे हैं?
हाँ किस्ती दिखे हैं, किस्ती अनुभव हुआ है। अब वह कि जो मान लीजिए आप सही सही खाना खा रहे हैं, हाँ। जैसे हम आते जाते कहीं पर नगरत में अचानक से बीमार हो जाए, मन उचाटित रहने लग जाए, यानी कि सब कुछ सही कर रहे हैं, खान पान रहन सहन सब कुछ करने लग जाए, तो उस टाइम के हमारे शरीर की प्रक्रियाएं अलग अलग प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। जैसे आदमी का मन उदास रहना शुरू हो जाएगा, वो एकदम से आदमी उठ करके भागेगा। फिर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर भी जब अपना पूरा ट्रीटमेंट कर ले फिर भी वो ठीक नहीं होता बंदा, फिर आप ये कह दें कि भाई इसकी तो लंबी बीमारी है, ये करेगी वो करेगी, तो इस प्रकार फिर अनुभव होने लग जाते हैं। वैसे किसी को नहीं है दिखता, अगर कोई होगा तो जरूर दिखता होगा किसी को, लेकिन अनुभव बहुत ज़्यादा होते हैं सकारात्मक नगर। जैसे कोई अच्छी शक्ति अपने आसपास को है, हमें अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा, भाई कुछ है यहाँ पे। अब मंदिर है, मंदिर का अर्थ होता है मन के अंदर के भाव बदल जाए। जब मन में मंदिर में आने के बाद भी मन के भाव नहीं बदले तो उसका क्या भूत करेगा और क्या देवता करेगा उसका। अगर देवता है तो राक्षस भी है, यश है अपयश भी है, सुख है तो दुख भी है, और अगर देव है तो दानव भी है। और दानव ही कोई तो वो यूँ कह कर वायु रूप में आ जाता है, कोई स्थूल रूप में आ जाता है। जैसे दुष्ट आदमी है, भाई दुष्ट बुरे कर्म करने वाला शरीर धारण करके आ जाएगा। कुछ वायु रूप में हुए हैं, जो आकाशमय रूप में हुए हैं, तो अलग अलग प्रक्रिया हैं जरूर सारी चीज़ें, लेकिन ये ज़्यादातर पाखंड बना दिया गया। इतनी चीज़ें एकदम से प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि हम दान पुण्य भी पूजा पाठ भी हर ही घर में होता है। तो एक चीज और सुनने में, जो भूत वाला तो आपने बताया है, एक वो जिन वाला बताओ नहीं, फलाना का तो न्यू बन के आ गया, झोटा बन के आ गया, न्यू बन के आ गया, सिंगर का आ गया, न्यू उसकी मंडेरा पे बैठ गया, न्यू छण छण करता हुआ था, तो वो के है? आज तक की 35 साल की प्रक्रिया में मैंने कभी ना तो ऐसा कोई देखा, ना किसी में आया देखा, ना कोई मैंने पता लगा कि भाई हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि जब अनुभव होगा जरूर बात करेंगे उस पर। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, ना सुनने में आया। अपने आसपास तो कहीं ऐसा है नहीं कि भाई वो आ गया उसने ये काम कर दिया। जो मुल्ले मौलवियों हैं, हाँ। वो इस बारे में ज़्यादा बात करते हैं। आपने भी पता इस चीज़ का कि फलाना जो मुल्ला है वो जिन ने बोतल में रोक ले है, फलाना में साक्षात्कार दिखाई दे है, न्यू दिखाई दे। तो अब तक तो ऐसा कुछ सुनने में देखने में आया नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ मेरे को देखने में आया नहीं। अगर कभी दिखेगा तो जरूर उस पर बातचीत करेंगे। कभी नहीं ऐसे, मेरे ख्याल अपने अगर मूल्यों में है तो हर जगह होने चाहिए ना। यहाँ पे कोई नहीं बताता अपने जिन है कि उरेखवीश है कि प्रेत है कि ब्रह्म पिशाच है कि ये है, कोई भी है। अब या तो अपने यहाँ अच्छी शक्तियाँ हैं, सकारात्मक शक्तियाँ, देव शक्तियाँ, उनका प्रभाव नहीं है, उनका दौर है। क्योंकि एक और चीज़ होता है ना, जैसे पशु हत्या, जीव हत्या, वो चीज़ें दुख तो उनको भी होता हुआ। अब वो इसी कर्म में रहे हैं, शायद उनके आसपास हो भी वैसी प्रवृत्तियाँ। हाँ, उसके है, हो सकता है। जब वो हर टाइम जीव हत्या पे लगे रहते हैं, पशु काट दिया या आदमी उसको मार दिया या कुछ भी कर दिया, तो होंगी जरूर उनके पास। क्योंकि वो मान लिया किसी की 120 वर्ष की उम्र है, अगर वो 60 साल का गुजर गया, प्रेम किसी ने मार दिया, कुछ कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो जो उसकी बच गई ना कहीं तो वो जरूर वो करेगा। अगर उसके कर्म पृथ्वी पर रह रहे माँ के घर में चला जाएगा। गरुड़ पुराण का हमारा लेख है कि भाई साल भर में वो जाता था वो अगले में, तो यूँ कहते हैं कि भाई दिखने लग गया। मान लिया कोई आज कोई गुजर गया, तो गुजरने के बाद क्या करेगा, हमारे शास्त्र के अनुसार अगर उसने बुरे कर्म करके हैं, वो 1 साल में धर्मराज के दरवाजे पर पहुँचता है। 1 साल लगा? 1 साल, जिसने अपन बरसोदी कहा, साल भर तक का हमारा तो उसका संबंध रहा है। अगर कोई बुरे कर्म करने वाला है, मान लिया उसने कहा कि भाई 1 नरक दिखेगी, 2 21 प्रकार के नरक हैं गरुड़ पुराण के अनुसार। अगर किसी के कर्म बाकी रह रहे हो तो यूँ कहें कि भाई वो किसी माँ के गर्भ में चला जाता है, फिर भी वो 1 साल में जामेगा। अगर आज 13वीं के बाद वो गर्भ में पड़ गया, हाँ, तो फिर भी वो 9 महीने में जामेगा, फिर भी साल लगेगी। तो दिखा किसने हो, यानी प्रोसेस तो उसका 1 साल का है। हाँ, 1 साल का प्रोसेस है उसका। अगर किसी ने मुक्ति मिल गई, उसकी मुक्ति मिल गई। फिर यूँ कहते नहीं 2 महीने में कूदने लग गया, 2 महीने में दिखने लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक चीज़ और है, क्योंकि आपने इसमें जिक्र कराया, तो एक सवाल सा ऐसे में निकल कर आ गया था भाई, जो आदमी मरया, मरने के बाद में देखो उसकी अच्छे करे या बुरे करे, तो एक नरक हो या एक स्वर्ग हो या, और उसका है एक देवधाम हुआ है, जड़ा जाएगा ना नरक का ना स्वर्ग का, तो परमात्मा में विलीन हो गया, परमधाम को चला जाता है, वो तो चला जाए। हम जो नरक वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, इसका मैं पहला मूर्ति मारती पे तो देखे करते कि भाई उसमें जैसी करनी वैसी बढ़नी। तो प्रेमानंदी भी सुना है, इसी बात नहीं है, जो वृंदावन में है, काफी अच्छे संत हैं, बहुत बढ़िया है, मोटिवेशन काफी अच्छा देवे हमें। तो यू कॉन्सेप्ट है, अगर उरा भुगता है तो ओड़ा भी कोई चीज है, है ना। एक बात देखिए ना, पहले मैंने शुरू में बताया, अब देवताओं को अगर भी कोई भी कर्म का
करना पड़ता है तो पृथ्वी पे आना पड़ता है। अगर हमारे 7 लोक हैं और 7 लोक में कोई ना कोई है, कोई तो चला रहा है उनको। 7 लोग कौन से हैं आप? जैसे वीतल, तल, प्रातलीय, रसातलीय 7 लोक हैं हमारे जितने भी हैं। तो अब सूर्य लोक है, अब सूर्य लोक में भी तो कोई ना कोई उसे जैसी कोई प्रवृत्ति है। जैसे हमारे पृथ्वी पर ग्रह है, हमें अपना पता है कि भाई पृथ्वी पर मानव जीवन है। इवगन खरे पहले सुनने में नहीं आया कि बोने बोने आदमी दिखे, छोटे छोटे आदमी दिखे, या एलियन है जो कर कहते भाई एलियन है, उनकी भी तो कोई दुनिया होगी। अब जैसे हमारे सप्तऋषि देवता हैं जो विचरण करते, नारद जी है, हर लोक में जा सकता है। पहला पत्रकार है वो, पहला पत्रकार है, पहला पत्रकार हर लोक में जा सकता है, हर जगह जा सकता है। तो इसका मतलब कुछ तो है जहां पे वो जाता है। तो हर चीज़ें हैं शास्त्र के अनुसार, सिर्फ एक चीज़ है, हम उन चीज़ों का सबसे पहले तो क्या है, बाइबल है, इंग्लिश में है, इंग्लिश पढ़ते हैं, उसकी जानकारी होती है। कुरान है, उर्दू में है, उर्दू पढ़ते हैं, उसकी जानकारी होती है। हमारे जो वेद शास्त्र हैं वो संस्कृत में है, लेकिन आज संस्कृत पढ़ना कोई नहीं जानता, चाहता ही ना, अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजना ही नहीं चाहते, क्योंकि सबको इस टाइम सिर्फ नौकरी, बिजनेस, अपना परिवार, ये चीज़ दिखाई देती हैं। बाकी संस्कृत में तो धर्मो रक्षते रक्षते धर्मो हंति हंति न, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा जरूर करेगा। पहला के मुकाबले आपने ऐसा अनुभव नहीं होता कि महसूस नहीं होता कि पहला के मुकाबले आस्था लोगों की थोड़ी सी बड़ी है पहला के मुकाबले? मैंने क्योंकि पता नहीं, ये जब 5-10 साल पहला की बात है तो उस टाइम पे ज़्यादा सा बोलबाला इन चीज़ों का नहीं सुनने मिला था, और ज़्यादा सा न्यू लोग भगवान की चर्चा कम करें थे, और इन चीज़ों की और थोड़ा सा रुझान सा कम था। लेकिन ईब सी आगे पता नहीं 1-2 साल में है नहीं, ऐसा अनुभव हुआ है कि हर युवा साथी, बुजुर्ग, माता बहन तो भगवान की चर्चा थोड़ी सी ज़्यादा करें हैं। पहले हमारे बैठक में, दरवाजे में कहीं भी तस्वीर लगाते थे किसी भी देवी देवता की, और वो 1 किलो में टांगते थे, वो हिलती थी, उसका ध्यान आकर्षित तो होता था। जब वो हिलती थी तो बच्चे पूछते दादाजी ये क्या है, उसके बारे में फिर दादाजी उसको कहानी में, किस्सों में बताया करता था। अब जो बताते हैं कि लोग भाई हमारे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, बता दिया किसने, ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी सही है, और अगर हम 4 बजे उठ लेंगे तो 6 बजे तक परमात्मा का कितना ही नाम ले ले, फिर अपना काम भी करे जाए। इस टाइम क्या हो गया, हाँ धर्म की जागृति इस टाइम जरूर है, बहुत ज़्यादा धर्म की जागृति हो रही है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि लोग धर्म के हेतु बहुत कम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। कड़वा सत्य जरूर है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, धर्म के अनुसार नहीं। बस मंदिर में भी जाएंगे तो मेरे को धन संपत्ति चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरा बेटा लगना चाहिए, मेरा वो करना चाहिए, जोड़ा लेकर जाऊँ, सब कुछ। तो क्या है, अगर उसको हम, अगर ऐसा होता तो जितने भी मंदिर हैं उनके पुजारी सबसे धनवान नहीं होते क्या? बिल्कुल। भगवान क्या है, हमारी आस्था है, हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अब एक जम्मू कश्मीर में बातचीत हुई थी, लोगों ने कहा कि आप मंदिर क्यों चाहते हो आप, भाई मंदिर की आपको क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने बोला जी हम सारा दिन काम करते हैं, हमें उस शरीर को संतुलन बनाने के लिए चाहिए और ध्यान के लिए जगह चाहिए, मानसिक शक्ति के लिए जगह चाहिए, और वो हमें मंदिर में मिलती है। अब यही देखो, इस जगह में बाहर जाओगे कैसा पर्यावरण है, अंदर आओगे कैसा पर्यावरण है, तो ये चीज़ें प्रभाव डालती हैं हमारी। इसीलिए धर्म की ओर जाना चाहिए, धर्म की हर हालत में रक्षा करनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह अपने पूरे परिवार को एक हिंदू धर्म को बचाने के लिए जब बलिदान कर सकता है, अगर हम अपने घर में गुरु की सेवा, अपने माता पिता की सेवा और अतिथि की सेवा, संस्कृत में पहला ही श्लोक है, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। संस्कृत में क्या, अभिवादनशीलस्य नित्य मृद्धोपसेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। न्यू कहें भाई घर में अगर उठते शायद हम अपने माता पिता और अपने गुरु को प्रणाम करते, हमारी आयु विद्या यश बल तो वैसे नहीं बढ़ जाएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा सिस्टम क्या हो गया, भाई हमने जो नौकरी बच्चा ढूंढने जाएगा वो जीविका के लिए ढूंढता है। पहले हम पैसे, अगर हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे, कमाई भी होती थी तो पहले उसका 10वां निकालते थे, फिर दान करते थे, फिर उसका भंडारा करते थे, फिर अपने खर्चे खलियाण में तो देने लग जाते, खलियाण में तो मांगने वाले आए करते, वो कही करते अगर लाइए जजमान सोमन का झलका, उसका झलका लांदे। उस टाइम एक नहीं होता था कि भाई एक आदमी कमाता था और 20
आदमी खाते थे, बरकत फिर भी थी, बरकत बहुत ज़्यादा थी और सारे खुश रहते थे। आज एक आदमी घर में थाली रह जाए कुछ नहीं, कोई नहीं, तो 2 दिन में वो दुश्मन दिखने लगे, तो ये तो कुछ झूठ करता बाजागा नहीं। उनका। तो ये है, तो धर्म हमें जीने की प्रेरणा देता है, सबसे बढ़िया तो बात यह है। और अगर हम ज्योतिष के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार चलेंगे ना, आज भी भटक नहीं सकते। भटकते जब हैं जब हम अपने धर्म से रास्ता। और एक बात बताइए, जब हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करें, दूसरे धर्म का हमारी क्या रक्षा करेगा? मतलब है नहीं। अगर हम ये छोड़ के कहीं और भागे, अगर हम अपने परिवार माँ बाप को छोड़ के कहीं और भागे, दूसरा हमारे को क्या साथ देगा? वो तो फीलिंग है कौन रंदी नहीं रंदी ना। तो फिर वही काम ये है कि धर्म की रक्षा करिए, इनके अनुसार चलिए, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ, अपनी मर्जी से नहीं। अब कड़छी होती है भाई, सारे पकवान में को निकल के आ जाएगी, लेकिन स्वाद का कोई वेरा नहीं होता उसमें। अब यूँ कहें कि भाई आप रोटी खावा, उल्टी रोटी कोई नहीं खांदा और रोल बना के कोई नहीं खांदा, बेरा है जावे तो की पेट में, लेकिन उसकी क्रिया है खाने की तोड़ के, क्योंकि हाथ के जो पुरवे हैं वो हमारे ओठों के साथ लगेंगे, तो उसके अंदर से एक ऐसा वो पैदा होती है लार कि जो हमें पाचन क्रिया में सबसे सहायक है। ये हमारे सारे जो जितने भी हैं धर्मशास्त्र के अंदर, हमारे योग के अंदर, हमारे जो स्वास्थ्य जीने की कला है, उसमें सारे के सारे आते हैं। हाँ, एक चीज़ और मेरे दिमाग में रह गई है, जो इसमें वास्तुशास्त्र, यानी किसी घर का मुंह प्राण होना चाहिए, न्यून होना चाहिए, उसकी किचन कड़ा होना चाहिए, बाथरूम कड़ा होना चाहिए, मंदिर कड़ा होना चाहिए, किस दिशा में उसका मुंह होना चाहिए, दरवाजा किस हिसाब से होना चाहिए, टेढ़ा लग गया तो न्यू दिक्कत, तो वो भी बताओ। हाँ, वास्तुशास्त्र भी सबसे जरूरी है। हमारे ग्रंथों में भी वास्तुशास्त्र की उपमा दी गई है, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है, बहुत बड़े बड़े महल बनाए बिना वास्तुशास्त्र के आज वीरान पड़े हैं, कोई रहने वाला नहीं। एक तो घर में ऐसा बना हुआ है चीज़ें हैं जिसमें 20 लोग बैठ करके खाते हैं, और एक ऐसा है जो 3 मंजिली कोठी है लेकिन उसमें रहने वाला ही कोई नहीं। धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। वो क्या होते हैं कि भाई हमारे जो वास्तु के अंदर जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे ईशान कोण में, ईशान कोण हमेशा देवताओं का बताया गया है, अग्नि कोण है अग्नि देवता का बताया गया है। कहते हैं कि भाई अगर ईशान कोण में कहीं पर भी शौचालय बन जाता है तो उस घर में बीमारी अचानक आना शुरू हो जाती है। दक्षिण दिशा में अगर सेफ्टी टैंक बन जाता है, नीचे बन जाता है, तो उस घर में अचानक आपत्ति आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भूमि का संतुलन खराब हो जाता है। अब तो एक और देखो ना, पे कई चीज़, आज मैंने एक चीज़ सुनी थी वो भी अच्छी थी कि पंचतत्वों से हमारे शरीर बना, और पंचतत्व सारे को भ्रमण करते हैं। अब न्यू कह भाई, उसने आज मैंने एक उसकी सुनी थी, एक ने बताया कि सारी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जाती हैं, क्योंकि वो पृथ्वी से बनी हुई चीज़ें हैं सारी तत्व। अग्नि का धुआं ऊपर जाता है क्योंकि अग्नि ऊपर की तरफ है, उसे कोई नहीं, आकाश की तरफ जाती है, को आकाश तत्व है, वायु है, आकाश की तरफ ले जाएगी हमें। तो ये चीज़ें वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। वास्तु के अनुसार अगर मकान बनाया जाए, उसमें ये तक होता है कि किस दिशा में बच्चे का कमरा, जैसे उत्तर दिशा में बच्चे का पढ़ने का कमरा, बाई चांस किसी बच्चे का मन नहीं लगता तो उत्तर दिशा में उसका बनाइए। टेबल भी कहते हैं, उत्तर दिशा में उसकी टेबल लगाइए। तो उसके होगा, जैसे हमारे दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव हैं, जैसे अब अगर हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो सिर दर्द की परेशानी शुरू हो जाती है। ये साइंस भी मानता है कि वो चुंबक तक की शक्ति के कारण वो खींचना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए अपना मतलब सिर कर बताया कि या तो पूर्व की तरफ करके सोइए, पश्चिम या दक्षिण की तरफ करके सोइए। उत्तर की तरफ सिर करके कोई नहीं सोता, सोएगा तो मानसिक परेशानी बढ़ती रहेगी। फिर दूसरी बात, जगह ये देखनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र की है कि वहाँ अच्छी भूमि है कि नहीं है। भाई एक तो कोने कटे हुए हों, उसमें भी दोष हो जाता है, या गलत चीज़ें बन जाएं, फिर उसमें नाना प्रकार की आपदा, संकट, बीमारी पैदा हो जाती हैं। तो वास्तु का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसका भी देखभाल करके हमें मकान को बनाना चाहिए, रहने की जगह को बनाना चाहिए। और जैसे रसोई का है, पढ़ने का है, या धन की कोठरी का है, जैसे भी वो हमें उसके अनुसार रखना चाहिए। तभी पहले देखते, जैसे हमारे एक अंदर कोठरी होती थी, अंधेरा होता था, उसके अंदर मटके में नाज रखते थे भर भर के, सोपा में, तो बरकत होती थी उनके अंदर, एक दिशा होती थी। हमारे पड़छत्ते बना दिया करते थे जितने भी थे, उसमें के बूढ़े हमारे अनपढ़ जरूर थे, बुजुर्ग अनपढ़, लेकिन ज्ञान बहुत ज़्यादा होता था। वो कहते थे कि तारों के रहते अड़ जोड़िए, बरकत ही बरकत है। अयुब की है कि अब उठा तो 10 बजे, हाँ रात में सोवा 11 बजे है, क्या तुम्हारा सूर्य करेगा और क्या चंद्रमा करेगा? ये सारे का बैलेंस खराब कर लिया, सबका खुद अपने आप बैलेंस हमने खराब कर लिया। अब आप देखो ना कि हमारा ना खाने पे कंट्रोल,
न हमारा सोने पे कंट्रोल, किसी चीज़ पे नहीं, प्रकृति के अनुसार तो हम जी नहीं रहे। तो इसमें जब प्रकृति की बात आप करा, हाँ, तो प्रकृति में जैसे पेड़ पौधे हैं, तो मकान में इस चीज का भी दिशा निर्देश दिया गया है भाई घर का अंदर ये पौधे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इसमें क्या चीज़ है, इसमें कुछ जैसे दूध के वृक्ष हैं जो बड़े पेड़ होते हैं, जैसे बरगद वगैरह का पेड़ होते हैं, पीपल है। अब वो उसकी वैज्ञानिक तरीके से भी ये बात है, ऑक्सीजन तो हर टाइम छूटता है कोई नहीं, लेकिन वो फैलाव बहुत ज़्यादा करता है, उसकी जड़ बहुत फैल जाएगी, नीचे से जड़ फैल जाएगी, ऊपर से भी फैल जाएगा, फिर वो मकान में दरारें आने शुरू हो जाएंगी, वो दिक्कत है, वो तो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन घर में बोलते हैं कि भाई तुलसी का पौधा रखिए, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई 120 सेंटीमीटर तक तो उसके वैसे ही मतलब सुगंधी जाती है तुलसी की, और वहाँ तक कोई रोग बीमारी नहीं होती। तो इस प्रकार के हमें पौधे वहाँ पे लगाने चाहिए। उसका गलत सावधानी भी काफ़ी ज़्यादा बरतनी पड़ती होंगी। जैसे कहे हैं कि भाई तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी द्वादशी का दिन तो छोड़ा भी नहीं चाहिए। हाँ, द्वादशी का दिन, हाँ। तो इसका पीछा एक बात बताइए ना, अब शकुन अपशकुन दो चीज़ें तो जरूरी हैं। अब तुलसी को हम एक पवित्र मानते हैं, हाँ, पवित्र पौधा मानते हैं, सबसे पवित्र पौधा। तो शास्त्रों में बताया कि उसकी देखभाल कैसे की जाती है। अब जैसे पीपल है, इतवार के दिन हम उसको नहीं सींचते, इतवार के दिन, इसमें भी एक शास्त्रों में कथा बताई गई है। अब इन्हें कहते हैं कि भाई इतवार ने पीपल नहीं सींचना चाहिए, तो शास्त्र ने कहेंगे कि भाई एक बार जब समुद्र मंथन होया तो उससे पहले दरिद्रता पैदा हुई थी, अलक्ष्मी जिसको हम बोलते हैं, तो फिर उसके बाद लक्ष्मी हुई। तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि आप मेरे साथ शादी करिए, शास्त्रों के कथन के अनुसार। तो कहती मैं तो कर लूँ, मेरे से बड़े मेरी बहन है, पहले उसके लिए वर ढूंढिए। अब वो वर ढूंढने के लिए चढ़ पे, एक उद्यालक ऋषि था, उसने भगवान से कभी प्रार्थना की थी कि मुझे पत्नी का सुख दीजिए। तो उन्हें उद्यालक ऋषि से कहा, उद्यालक ऋषि अलक्ष्मी से आप शादी करिए। तो अलक्ष्मी से शादी करी, तो उसने कर तो ली, हाँ भर ली, कराए भी ली। अब जो अदरिद्रता है, वो दरिद्रता है, वो दरिद्रता कहाँ पे रहती है, जहाँ पे चोरी, व्यसन, बुरी आदत, गंदे काम, जहाँ से झूठ, फरेब, संकट, हिंसा, पाप होते हो, वहाँ पे उसका वास माना जाता है। अब वो भजन करने वाला था, अब वो भजन करने बैठा, तो वो बोलती है अलक्ष्मी दरिद्रता कि आप क्या कर रहे हैं। कहते भाई मैं तो भजन करूँगा। कहती मेरा तो तेरे साथ फिर स्थान ही नहीं है। तो कहता तुम पीपल के ऊपर बैठ जा, मैं तेरे लिए जगह ढूंढ के आता हूँ। वो दोबारा आया ही नहीं। तब वो फिर वो रोने लगी। फिर विष्णु भगवान से लक्ष्मी ने कहा कि मेरी बहन तो दुखी होगी, देखिए आप। जब उसने पूछा कि क्या बात है, तो कह जी वो तो छोड़ के चला गया। कहता कि आप इसके अंदर ही वास करिए। और रविवार के उसका नियम बना दिया, भाई रविवार के दिन आप ये तो जो है, रविवार के दिन अगर कोई आपको स्पर्श करता है या कुछ भी ऐसा करता है, आप उसके साथ चले जाना। ये तो एक शास्त्र के अंदर शकुन अपशकुन की बात है, यानी कि नहीं तो पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है वैज्ञानिक तौर पे। हमें इन पौधों की रक्षा करनी चाहिए। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, मैं यहाँ पर भी वो करता हूँ, अगर कोई मेरे पास आ जाता है जन्मदिन के उपलक्ष्य में या कहीं भी संतान की उत्पत्ति होगी या कुछ भी होगी, भाई बेटे के साथ एक पौधा भी लगाइए। अगर हम जन्मदिन वहाँ मनाएं या ना मनाएं केक काट के, लेकिन अपने नाम से पौधा जरूर लगाएं। हमने सुना नहीं पहले भाई फलाना का पीपल था, फलाना का नीम था, उसके नाम से उसका नाम भी चल रहा है। अगर किसी का संतान नहीं है, अगर वो पौधे लगा देता है, फिर भी शास्त्रों में उसको पिता माना गया है। अच्छा, फिर भी उसको पिता माना गया है, क्योंकि उसने उसको पैदा किया ना, उसकी उत्पत्ति की, जनक तो हो गया उसका वो। तो पर्यावरण पहले इसीलिए ऋषि मुनि। अब आप देखिए हर मंदिर के डेरे के पास में हमें पीपल नीम बरगद मिलेगा, और वहाँ पे जो मंदिर में रहने वाले का कुदरती ऐसे ही भाव बदल जाता है, आदमी स्वस्थ रहना शुरू कर देता है। तो एक चीज़ और मैंने सुनने मिली है, मैं आप तक उसकी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जो नीम है, नीम तो नीम के साथ में अपनी जो अटैचमेंट बना कर जो चीज़ें करी जावे, तो आदमी का भाव उसी तरीका का बन जाए, तो इस तरीका का कुछ है। हाँ है ना। एक बात देखिए ना, अब कोई भी चीज़ हो, अगर हमने जो सोचना शुरू कर दिया सही, प्रकृति हमें उसी की तरफ ले जाना शुरू कर देती है। आपने मन में ये विचार कर लिया कि मैं उस आदमी से इस दिन मिलूंगा, तो प्रकृति उसी टाइम आपका जो कह रहा संसर्ग होता है ना, कई बार इसी बात होती है, मेरे मुंह से कहनी होती है, आप बोलते हो कि हाँ आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी, तो उसके मिलाने में वह तैयारी शुरू कर देती। क्योंकि मैं कई दिनों तक सोच रहा था, तो आपका नंबर मैंने भाई साहब तक लिया, तो मन था कि मैं आपका पॉडकास्ट करूं, तो मैंने नंबर मिलाया, तो कुदरती संयोग भी सा बैठा कि मैं मंदिर में हूँ, आपने बोलिया। हाँ। तो बस वही अटैचमेंट होगी। हाँ।
तो समझ जाते हैं कि संजोग मिला ना, आपने तैयारी की, समय मिल गया। तो कई बड़ी चीज़ें होती है, जैसे अब हम बाहर जाते हैं, हर महीने बनभोरी चले जाते हैं, धाम में चले जाते हैं। अब जिस टाइम वो जाने का टाइम आएगा आपका, एक दिन पहले आपकी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाती है, करने जाना है, साधन भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है और आदमी चला भी जाता है। तो आपने ये भी थोड़ी टाइम पहला सगुन, आप सगुन की बात करी थी, तो एक बिल्ली रास्ता काटने वाली नहीं कहे, भाई बिल्ली रास्ता काटेगी, उसका पाछा कोई शास्त्रीय लॉजिक है या फिर वैसे ही है कि नहीं, ऐसा शास्त्रों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। शास्त्रों में तो एक चीज़ मानता हूँ, एक छोटी सी इसमें एक कहानी बताऊँगा आपको कि भाई एक राजा ने घोषणा कर दी, किसी ने बोल दिया राजा को कि फलाना आदमी का मुंह देखने से उसको सारा दिन भोजन नहीं मिलता। ये राजा ने सोचा भाई मैं उसको देखूंगा वर्त के, क्यों नहीं मिलता। सारा दिन राजा उसके साथ रहा, संयोग ऐसा हुआ उस दिन उसको रोटी ही नहीं प्राप्त हुई, रोटी ही नहीं प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा ये आदमी तो माड़ा है भाई, दुखदाई है भाई, जो भूखा वो करेगा, नहीं बोले इसको फांसी दी जावे। तो उसको फांसी का दे दिया। अब राज 8 अठी होते हैं, तो उस टाइम क्या कराया, तो जिस टाइम फांसी लगे तो उन्होंने बोला भाई तेरी कोई आखिरी इच्छा है? नहीं बोला है जी। नहीं बोला क्या? नहीं बोला कि मेरी जगह तो आपने फांसी टूटना चाहिए। नहीं बोला क्यों? नहीं बोला जी मेरा तो मुंह ऐसा, अपना रोटियां नहीं मिली, और मैंने तेरा मुंह ऐसा देख लिया मैं जानते मरण लग रहा, मैंने फांसी की सजा होगी, मैंने फांसी की सजा होगी ना। तो भी मैंने एक बात बता, मेरे नाका तो तुम सबसे बड़ा पापी है। तो ऐसा कुछ नहीं शास्त्रों में। शास्त्रों में ये चीज़ें कई, वही हाथी वाली बात आ गई ना भाई, हाथी नहीं तो किस्मत तो फिर भी अपनी है ना। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शास्त्रों के अनुसार शुभ और अशुभ का संकेत करती हैं। जैसे हम सोए हुए होते हैं, हमारी मानसिक चेतना वो चलती रहती है, कोई सपन ऐसा आ जाता है जिसके बारे में कभी पता नहीं चलता, और वो अगले 5-10 दिन में वो घटनाएं घट जाती हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई मेरे मन में पहले ही आएगी थी या मैंने ऐसा बोल दिया था। क्योंकि हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो हर टाइम चलती रहती हैं। तो इसमें कुछ जैसे नेवड़ा है, नेवड़ा को बोलते हैं कि नेवड़ा शुभ है, कोई दिख जाए तो सबसे शुभ माना जाता है वहाँ। तो शास्त्र में सगुन अपशकुन का भी है। तो एक चीज़ और देखी गई है कि जो पूजा पाठ से जुड़े हुए लोग हुए हैं, उनके कपड़े रंग बिरंगे से हुए हैं, अलग अलग तरीका के हुए हैं, तो इसका पास भाई ऐसे जैसे ये व्रत रखे इस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए, इस प्रकार का कपड़ा ये पहनना चाहिए। हाँ, शास्त्रों में एक चीज़ का नियम है भाई, वो नियम न्यू है कि हम अगर किसी न्यू कहे देवो भूतवा देवानी अजित, देवता बन करके देवता की पूजा कीजिए, यानी कि आपके भाव भी ऐसे होने चाहिए, आपके गुण भी ऐसे होने चाहिए जो देवता श्रद्धा के साथ देखे। और उसमें कई चीज़ों में है, फिर आप न्यू नहीं भाई दिखावे करना, आप ये चीज़ दिखावा करने के लिए, लेकिन उसका एक नियम है। अगर आप जैसे सोमवार का व्रत रखा आपने कि आप स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनिए। अब कुछ नकारात्मक शक्तियाँ जैसे मैंने पहले बताई थी, जैसे नीला कपड़ा है, काला कपड़ा है, किसी चीज़ को ज़्यादा जल्दी पकड़ ले है, किसी को ज़्यादा है, तो देव कृपा के हैं। सबसे पहले तो अपने जैसे पीत वस्त्र देवी देवताओं के वस्त्र हैं, तो नियम के अनुसार हमें वो चीज़ धारण करनी चाहिए, और वो खाना पीना चाहिए जो शास्त्रों में व्रत के अनुसार बताया गया है, जरूरी है वो। तो ये चीज़ें असर डाल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल असर डालती हैं। अब एक बात देखिए, आप कोई भी जादूगर कोई भी होगा, काला कपड़ा क्यों रखता है? तो उसकी तो ब्लैक मैजिक करना, ब्लैक हो गया ना, तो उसने लोगों को आंख बांधनी है, आंख बांधनी है, उसकी एक वो प्रक्रिया है, उसके अगर और कुछ तक कोई कपड़ा दे दे वो नहीं करता। तो इसमें क्या है, हमारे जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें कई बड़ी से जैसे नहीं कही भाई पीला फूल, लाल फूल, सब कुछ सुगंध तो सबकी है, लेकिन कई बार आप ऐसे आज काम करें खुद फूल सुन के फिर भगवान पर चढ़ा, मन ने अच्छा लग गया तो उसने अच्छा लग गया। तो जैसे वीरवार का व्रत रखना है, वीरवार गुरु ग्रह पीत चीज़ों को, पीली चीज़ों को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। अगर कोई अपन किसी चीज़ में पसंद करेगा, मैं तेरे घर में चला जाऊँ धोती कुर्ता पहन के जाऊँ, तो हाँ भाई पंडित जी हैं, अगर वहीं जीनस की पैंट डाल के जाओगे तो आप भी उसको नहीं कहोगे कुछ नहीं है, तो पाखंडी है, करेगा कि नहीं करेगा। तो वस्त्र का परिधान का बड़ा महत्व है कि हमें उसी के अनुसार, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहते हैं कि बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि क्या है? हमारा जो पहनावा है, हमारा जो बात करने का ढंग है वो होना चाहिए, और आंतरिक शुद्धि है जो हमारे मन के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। तब जा कर के जैसे योग के अंदर लिखते हैं कि सबसे पहले तो है कि हम बैठते हैं योग कर्म का, उसमें शास्त्र में लिखा हुआ है कि 8 चीज़ें हैं योग में। 8 चीज़ें क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। अब इसमें क्या है? यम का मतलब है अपने पहले जो अंदर के
कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया दो होती हैं भाई, उनको ठीक रखिए। अगर हम यहाँ पे पूजा पाठ करने बैठ गए, मन में किसी का बुरा सोच रहे हैं, वो कोई काम नहीं करेगी हमारे। सत्य बोलिए, झूठ का रास्ता छोड़िए, मन में किसी का पाप ना रखिए। ये 10 प्रकार के पाप हैं जो हमारे अंदर के हैं, और बाह्य पाप हैं जो हम हाथों से, मुंह से, नाकों से, कानों से करते हैं, ये हमारे में। इनको भी शुद्ध रखें। फिर इनसे शुद्ध करके फिर जिस आसन पे आप बैठते हैं, उस आसन का पक्का होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 2 मिनट में लिया उठ गया, 2 मिनट, यानी कि आसन का भी सिद्धि होनी चाहिए उसको। फिर प्राणायाम, अपने अंदर का शोधन करने के लिए शास्त्रों में प्राणायाम बताया कि भाई अपने वायु रेचक कुंभक 3 प्रकार का होता है, सांस का लेना, खींचना और अंदर रोकना, जितने रोक सकते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कोई दोष, उस मलिनता को, दोष को दूर करते हैं। फिर हमें मन में धारण करना है कि भाई हम किस चीज़ का कर रहे हैं। जैसे मैंने कृष्ण का धारण किया, कृष्ण की मूर्ति मन में धारण करनी है, फिर उसका ध्यान लगाइए। फिर ये सारे चक्कर पार करके फिर समाधि की तरफ जाता है वो। तो अगर नियम ही नहीं होंगे, अगर हम आटे को गूंदेंगे ही नहीं, उसकी लोई बना के रोटी बनाएंगे ही नहीं, तो फिर रोटी कहाँ से बनेगी। दूध को मथेंगे ही नहीं, तो फिर मक्खन घी कैसे निकलेगा। तो इसलिए शास्त्र में बताया कि नियम सबसे ज़रूरी है हर चीज़ का। और नियम में फिर वो आ जाती हैं चीज़ें कि जैसे मंदिर में आना है तो हमें किस प्रकार आना चाहिए। गुरु के, जैसे गुरु के दरवाजे पर जाना है तो शास्त्र बताते हैं कि 100 कदम पीछे गाड़ी से उतर जाना चाहिए ताकि घमंड ना हो। बहन के घर जाना है कभी खाली मत जाइए, गुरु के घर जाना है कभी खाली मत जाइए। ये हमारी चीज़ें शास्त्रों में सिखाई गई हैं। इससे क्या है, हम अपने गुरु के, बहन के, माता पिता के प्रति आदर सम्मान करते हैं। और जो गाड़ी उसका वर्ण आगे जाकर उखंड दिखावा में आ गया, वो एक बार तो आपको देखेगा लेकिन अगली बार ये सोच लेगा कि है इसके अंदर तो घमंड आ गया। तो इसलिए शास्त्र में बताया कि भाई नियम से रहिए, शास्त्र के अनुसार जीवन जिए, प्रकृति के अनुसार जीवन जिए। और जो बताया गया है जैसे शास्त्रों में ज्योतिष के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार, उन नियमों पर चलिए जो सात्विक कर्म है। अब सात्विक, और ये जैसे ये तामसिक 3 तरह के भी कर्म है। सात्विक तो है सज्जन जैसे गुण, राजसिक गुण है जैसे राजा जैसे गुण, भाई ठाठ बाट का रहना, ये करना, और एटीट्यूड में। और तामसिक गुण है जो हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति के अनुसार रहना है। तो धरती पे ही सारे के सारे। अब हमें कौन सा जीवन जीना है वो हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारे जो टोने टोटके वाला नहीं हिसाब किताब हो करा कि भाई मारा छोरा थी पढ़ाई को नहीं आती तो इस पत्ता के ऊपर वो लाएगा ना, लौंग इलायची लाएगा फलानी जगह, ठीक है पढ़ा तो है नहीं लेकिन बेइज्जती कर दी पास हो जाएगा। तो यह जो से है ये सब पाखंड की श्रेणी में आते हैं। ऐसा शास्त्र में कोई लेख नहीं है, शास्त्र में ऐसा कोई लेख नहीं है। ये तो एक जैसे तांत्रिक है या शाणे हैं, उनकी एक प्रक्रिया, क्रियाएं इसको बोलते हैं वो जितने भी है। लेकिन ज्योतिष में ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष में तो अगर ऐसा लिख रखा है कि भाई अगर आप अस्वस्थ हो गए, मतलब बीमार रहना शुरू हो गए, तो सबसे पहले तो आप जाकर के डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर आपको ये बोलता है कि शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, फिर आप ज्योतिष है, ज्योतिष के अनुसार देखिए। कई बार ऐसा हो जाता है ज्योतिष के अनुसार कुंडली देखते हो तो समझ में आ जाती है जल्दी। तो फिर अपने घर के जो कुल देवी देवता है, अपने बड़े बुजुर्गों से कहिए कि अपने घर की जो दोख पूज है वो करिए। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं है तो आप कहते हैं कि भाई अपने गुरु का, अपने देवी इष्ट देवताओं का ध्यान करें, परमात्मा सफल करें। और टोने टोटके करने से, किसी के घर जलाने से, किसी के बिटोड़े फूकने से, गवों के बाड़े जलाने से ना किसी के संतान हुई ना होती। कई बार ऐसे होते हैं उसके संतान नहीं होती, उसने ये कर दिया, शमशान में ये रख के आ गए। नहीं, ऐसे कोई, ये सारे के सारे क्या पाखंड को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कभी करते ऐसे दिखाई नहीं दिए। अगर हमारे गांव में संत समाधि की समाधि ज़्यादा क्या करते थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जा करके संत के चरणों में उसको डाल देते थे, आप आशीर्वाद दीजिए, बस उस आशीर्वाद से वो ठीक हो जाता था। क्योंकि हमारी भावना ही होती थी। भावना है, अगर आज कोई मेरे पास आया, उसके मन में भरोसा हो गया कि यहाँ से मैं ठीक होऊंगा, तो ठीक होगा। क्योंकि आदत तो उसका मन वैसे ही ठीक हो गया कि भाई यहाँ से ठीक होगा, पॉजिटिविटी में वहीं पे आ गया। और वहाँ यहाँ आने के बाद उसने अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं या मैं उसको सही रास्ते पर ले जाता हूँ तो वो ज़रूर ठीक होगा। अगर मैं ही उसको गलत रास्ते पर भटका दूंगा या उसको इधर से उधर कभी ये रख दे वो रख दे, तो फिर वो सारी की सारी, वो उसका भी भविष्य खराब है और फिर बताने वाला का तो भविष्य खराब है ही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें मिसगाइड करी गई हैं। जो वेद शास्त्र हैं वो जैनवन तरीका से जिंदगी ने जीण खातर सिखावे हैं। हाँ। लेकिन जो गलत उच्चारण करने वाले हैं या फिर बीच में आएगा ना कुछ अपनी बनी बनाई बातें के हिसाब से उतनी डाइवर्ट करने लग रहे हैं, तो इस वजह से सारा का सारा खेल खराब हो रहा है। हाँ। इसमें एक दुख की बड़ी बात यह है कि हम
अपने बच्चों को या अपने आप को उसकी तरफ ले जाना ही नहीं चाहते। आज क्या है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, इसमें छोटी सी है कि भाई एक लड़की ने एक मुसलमान के लड़के से शादी करी। शादी करी तो वो चली गई, मतलब शादी ऐसे नहीं घर से छोड़ के चली गई, शादी कर ली। अब उसका पिता का एक मित्र था मास्टर जी, उसने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी मेरी लड़की ऐसे चली गई, अगर आपके समझाने से आ जाए तो आ जाए। तो कहता देखता हूँ। वो गया, जाते बोला बेटी कि ऐसा तूने क्यों काम किया? तो वह नहीं बोली गुरुजी मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। कहता फिर भी न्यू के जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई, न्यू के मुझे 2 साल से मुझे अपने हर धर्म के काम में शरीक कर रहा है। ईद कैसे होती है, ये कैसे होता है, हमारे त्यौहार कैसे होता है, नमाज कैसे पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। और न्यू के मैं मेरे पिता के घर में 22 साल रही, एक बार भी उसने ये नहीं कहा बेटा गीता पढ़ ले, बेटा इसके अनुसार चल, विष्णु का ध्यान कर, दुर्गा का ध्यान कर, इस रास्ते पर चल। कहता मेरे को ले जाया ही नहीं गया वहाँ पे। अगर वो मेरे को वहाँ पे ले जाते तो मेरा आज मन क्यों भटकता। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है, अगर कोई हमारे मंदिर में या पूजा पाठ या अच्छे आदमी के पास जाना शुरू कर दे, लोगों ने क्या रखा है इन बातों में, पढ़ लेने। यानी कि जब हम ही उसको पीछे ले जाएंगे तो फिर शास्त्र क्या करेगा उसमें? शास्त्र भी उसी की सहायता करेगा जो उसकी लाइन पे चलेगा। यानी कि शास्त्र सम्मत होना चाहिए। शास्त्र सम्मत हर चीज, कोई भी जीवन जीने की कला अगर हम शास्त्र के अनुसार जिएंगे। अब न्यू शास्त्र ने लिखा है भाई धन है, धन के 4 हिस्से करिए। शास्त्र में तो एक दान के लिए करिए, दूसरा अपने आगे के लिए करिए अगर सुधारने के लिए, तीसरा अपने घर खर्च करने के लिए, और चौथा बुरे समय को बचाने के लिए रखिए। अब बचा के रखिए, लेकिन हम बचाते ही नहीं, या तो एक बार पूरे धनवान हो जाते हैं फिर पूरे रोडपति हो जाते हैं उस टाइम। बिल्कुल। एक और नहीं, कई बार क्या हुआ है, धनवान बनने के बाद में आदमी भगवान की भक्ति रही है तो सारी सौदा छोड़ छाड़ेगा ना। और इसकी 3 गति बताई गई हैं जी। हाँ 3 गति हैं, या तो आप दान भोग नाश, 3 गति हैं शास्त्र में। दान भोग नाश की वही, या तो दान कर ले अच्छा रहेगा, तेरा कर्म आगे रहेगा, या उसने भोग ले, सुख का साधन खरीद ले, कुछ भी है निश्चित फिर और कोई बरतेगा। क्योंकि जो रखवाली करते करते गुजर जाता है, 3 पीढ़ी में बदलाव आ जाता है। 3 पीढ़ी में बदलाव कैसे है? जैसे कि सबसे पहले धन दादा ने कमाया, उसका जो लड़का उसकी रखवाली करता करता मर जाएगा। फिर पोता आएगा, पोता ये कहेगा तेरा तो दादा लाई पड़ा है, कोई लोड नहीं तेने कुछ कमाने की, तुम बरत इसने। उसने पूरी बैल लगा देगा उसने। अगर इसी प्रकार किसी का टोटारे है तो दादा तो कर्जे में है, बाप उसकी इज्जत बनांदा बनांदा उसका बेटा हो गुजर जाता, पोता फिर नहीं कहेगा देख रहे 3 पीढ़ी तक हमारा दिक्कत हो रही है और परमात्मा ने एक दिन सीधे ले, फिर वो पिछली देख कर फिर वो आगे समझना शुरू कर जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर धन आ जाए हमारे घर में, धन किसी भी प्रकार से सात्विक वृत्ति से धन आ जाए, तो कहते हैं कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हर आदमी की सहायता करनी चाहिए। नारद ने भक्ति सूत्र में एक बात लिखी है, जिससे हमारा गुजर बसर हो जाए, आने जाने वाला तिथि का मान सम्मान हो जाए, वही हमारा धन है। बाकी जितना दाता ने दे रखा है अच्छे कर्म करने के लिए, दान पुण्य में लगाने के लिए दिया है। कई बार आदमी को गड्ढा हुआ धन मिल जाता है, क्या मेहनत करता, फिर उसको दान भी उसी तरीके से करना चाहिए। और दान कई बार ऐसा हो जाता है, लोग आदमी अब क्या करेंगे, छिपा कर करना चाहिए दान, बड़ा पुण्य शर्मिला है जो छिपा कर। लेकिन आज हम लोग की करा छपा के करा, भाई मेरे बोल दे रेडियो में, मेरी पर्ची काट दे, इतने की काट दे, मेरे ये कट दे, यानी कि उसको हमने बढ़ावा दे दिया उस चीज़ को। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, गौशाला में आ गया कोई, वहाँ पर जा कर के एक दूसरा कंपटीशन में जाकर ने बोले हुआ घर में साधन इतना नहीं है, पहले अपने घर का भी तो भी देखना चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि आप एकदम से इतना करो, दान भी अपने धर्म के अनुसार करना चाहिए। इस टाइम देशे चाहे काले चाहे पात्रे चाहे, इस टाइम दान देने का मेरा समय है भी कि नहीं है, या मैं जिसको दे रहा हूँ इसका लेने का अधिकारी नहीं है भी कि नहीं भी है, या जहाँ पे मैं खड़े होकर दान दे रहा हूँ भाई वो उस जगह सही भी है कि नहीं भी है। इब जो आप शराब खाने में जाकर दान कराएंगे, वो दान क्या करेगा? बिल्कुल वो हमें उल्टी ले जाएगा। इवन कह रहे दाता दान जो देते हैं, जल में हाथ उठाए प्रतिग्राह, जीवनी दाता नरक में जाई। भाई आप मछलियाँ खतर गिर जा और फिर जाड़ा ने कह दिया जब तुम काट लिया इसने तो नरक का भागी तो है जो काटेगा, फिर आप भी तो हाँ ना साथ साथ में। तो या तो दान दे के उसको बोल जो हाँ
अच्छे तरीके से कमाना चाहिए, सज्जन सात्विक वृत्ति से कमाना चाहिए, वही धन हमें आगे ले जाएगा। अगर हम पाप वृत्ति से लगाएंगे, हम एक बार तो धनवान हो सकते हैं, लेकिन अपने आगे जो लड़के हैं, संतानें हैं, उनमें विकृतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो आदमी की प्रवृत्ति चेंज करने खातिर उसका रूटीन भी तो बनाना पड़ेगा। प्रकृति के अनुसार, मैं यही तो कह रहा हूँ, फिर शास्त्र के अनुसार जीवन जिए, शास्त्र के अनुसार होकर कर्म करिए। शास्त्र आपको ये नहीं कहते कि आप ये ना कर्म करिए। अब शास्त्र में ये लिख रखा है कि कहते भाई हमें टाइम नहीं मिलता, आप सुबह 4 बजे 6 बजे तक भगवान का भजन करिए, 6 बजे से 12 बजे तक आप के नाम घर का काम कीजिए, 12 बजे से 2 बजे के बाद आप बीच में आराम करके स्वाध्याय पढ़ना जरूर चाहिए, शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए, कहीं से भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शाम को फिर काम करिए, शाम में फिर परमात्मा का नाम लीजिए। एवं आदमी की प्रवृत्ति कैसी होगी कि भाई वो उसको ये नहीं पता भाई आप कैसा जीवन जी रहे हो। हर टाइम मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ परेशानी भरे रखता है। मतलब अगर कोई कह दे तो झुंझुड़ाहट हो जाती है, कोई कह दे फिर दोष रोपण करना शुरू कर देता है। ये सब क्या है, ये सब जब जीवन जीने का तरीका बदल जाता है तो सारे संकट साथ में आ जाते हैं। तो नशा की जो शुरुआत है फिर इसी हिसाब था। हाँ, नशे की इसी हिसाब से। नशा अगर एक को देखो ना चीज़ें, कई बार ये आदमी काम का प्रेशर ज़्यादा पड़ गया नौकरी में, अब जब वो घर पे आता है, मान लिया रात को 11 बजे आया, घर वाले सारे सोए मिलेंगे, अगर उसको टाइम पे खाना ना मिले, बातचीत ना, कौन उठ के इतने दे, फिर वो क्या करते हैं कि जगह ढूंढना शुरू कर देता है अपने मन को संतोष देने के लिए। अब वो उसके भाग्य पर निर्भर करता है उसको अच्छे आदमी मिलेंगे कि माड़े मिलेंगे, तो वो जगह जो फिर वो नशे की तरफ चला जाता है धीरे धीरे। फिर वो वहीं पे अपना सुख ढूंढना शुरू कर देता है, फिर वो परिवार से भी अलग हो जाता है, फिर अपने आप से भी अलग हो जाता है, फिर उसके अंदर नाना प्रकार के दोष। कई बार ऐसा जो एक बड़ा अच्छा आदमी था, पता नहीं क्यों लग गया कारण, क्योंकि फिर परिवार भी उसकी वो नहीं देखता ना कि भाई ये किस प्रकार क्यों है ऐसा। आप रीजन नहीं ढूंढता, रीजन नहीं ढूंढता, तो शराबी का टैग लग गया। हाँ, फिर वो एक मोहर लगा लेता है कि भाई तने उरा जाना, फिर तो वो कह दे कि भाई मेरा तो कोई नहीं, सारा सौदा तो विमुख हो। हाँ, विमुख हो जाता है। तो काफ़ी सारी बात हुई हैं, काफ़ी लंबा चला है, और आपके भी कुछ सवाल रह गए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सके है इसमें आपकी जो मन की बात है हम ना पूछ पाए हों, कुछ रह गया हो आपका दिमाग में, तो आपने ज़रूर कमेंट करना है, ताकि हम अगला जब भी पॉडकास्ट करा ज़रूरत पड़ी तो आपके सवाल इसका मैं ऐड ज़रूर करांगे। और आप किस तरह से देखो हो, ज्योतिष शास्त्र ने, हस्तरेखा ने, वास्तुशास्त्र ने, या फिर जितने भी वेद ग्रंथ में लिखे गए जितने भी शब्द हैं उनती लेखन है के कुछ मानो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और इस पॉडकास्ट तय आपने के कुछ सीखने मिला है वो भी नीचे आपने ज़रूर बताना है। मिला किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय श्री राम।